फेसबुक पे भी लाइव है। नमस्कार दोस्तों। मैं इस सेशन की शुरुआत करूंगा। इस सेशन में मैं आपको टीएन्स के कंपनसेशन प्लान के बारे में बताऊंगा। कंपनसेशन प्लान और बिजनेस प्लान में फ़र्क है। आप लोग अभी तक कंपनसेशन प्लान को ही बिजनेस प्लान समझते रहे। कंपनसेशन प्लान और बिजनेस प्लान में फ़र्क है। सबसे पहले तो मैं ब्रीफली एक इंट्रो लूंगा कि टीएन्स क्या है। टीएन्स एक मल्टीनेशनल बायोटेक ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं। एक बायोटेक ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं, जिसमें होटल की जो इंडस्ट्री है वो एक अलग ग्रुप है, हॉस्पिटल एक ताइजीसन हॉस्पिटल एक अलग कंपनी है। तो इस तरह से इस बायोटेक ग्रुप के मदद से एक डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल पे बिजनेस चलाती है टीएन्स, जिस बिजनेस में बहुत सारे हेल्थ से रिलेटेड, पर्सनल केयर से रिलेटेड और होम केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट बिकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग के मेथड पे उनकी मार्केटिंग होती है, जिसको कोई भी इंसान जो 18 साल से ऊपर का है ज्वाइन करके पैसे कमा सकता है और बहुत सारे पैसे कमा सकता है। ये एक 26 साल पुराना ग्रुप है। 190 देशों में इसका बिजनेस है, जो इसके सक्सेस की कहानी अपने आप कहता है। कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। हजारों सर्टिफिकेट्स एंड अवार्ड्स मिले हुए हैं इस कंपनी को, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के लिए, बिजनेस स्टैंडर्ड के लिए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को फॉरेन घुमाने के लिए। हजारों लोगों को लग्जरी गाड़ियां, सैकड़ों लोगों को पर्सनल प्लेन, यॉच और विला तक इस कंपनी ने दिया है। बहुत सारे लोग हैं इस कंपनी के साथ काम करके, स्टार्टिंग फेज में हैं, हजारों में कमा रहे हैं। कुछ टाइम बिता चुके हैं, 3 साल 4 साल 5 साल, लाखों में कमा रहे हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 15 ईयर्स एंड अबव से जुड़े हुए हैं इस कंपनी के साथ और करोड़ों में कमा रहे हैं। ये तो हो गया कि कमा रहे हैं। जो भी इंसान टीएन्स के बिजनेस को ज्वाइन करेगा, ज्वाइनिंग बिल्कुल ही फ्री है। टीएन्स बिजनेस में 1 रुपया नहीं खर्चना होता, इवन कोई स्टेशनरी के चार्जेस भी नहीं है। ऑनलाइन आप फ्री ऑफ कॉस्ट टीएन्स के बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं। लाइफ टाइम मेंबरशिप है, एक बार ज्वाइन कर लेने से वो टीएन्स का कोई भी एक प्रोडक्ट खरीद के हर साल रिन्यूअल हो जाता है। यानी एक बार आपने रजिस्टर कर लिया, आप 1 साल के लिए लाइव मेंबर हो गए। मेंबरशिप तो लाइफ टाइम रहेगी, लेकिन वो एक्टिव रहे उसके रिन्यूअल के लिए आपको पूरे साल में टीएन्स का कोई भी एक, चाहे सबसे सस्ती कीमत का जो भी आपके पास अवेलेबल प्रोडक्ट है वो खरीद सकते हैं। आपकी जो मेंबरशिप है फर्दर 1 साल के लिए लाइव हो जाती है। ये तो टीएन्स के बिजनेस को ज्वाइन करके जब भी कोई इंसान कोई ऐसा काम करता है जिससे टीएन्स के बिजनेस को फायदा पहुंचता है, टीएन्स कंपनी के अकाउंट में पैसा जाता है, तो आप उस काम करने वाले इंसान को, उस काम करने वाले टीएन्स एसोसिएट को, उस काम करने वाले टीएन्स डिस्ट्रीब्यूटर को भी पैसा मिलता है। वो पैसा के डिस्ट्रीब्यूशन का क्या सिस्टम है, आपने कितना काम किया, यानी टीएन्स के अकाउंट में आपकी वजह से कितना पैसा गया और उस पैसे में से आपको क्या कमीशन मिलेगा, आपको क्या कंपनसेशन मिलेगा। कंपनसेशन का मतलब होता है आपने जो काम किया उसकी एवज में जो आपको मिलेगा। उसके लिए टीएन्स ने एक प्लान सेट किया हुआ है जो एक पेटेंटेड प्लान है और दुनिया का सबसे, खासतौर पे मैं हिंदुस्तान में जितने भी बिजनेस प्लान्स है वो सब मैं जानता हूं, सबको मैंने कंपेयर किया है टीएन्स के साथ और उन सब में ये सबसे बेहतरीन है। वो मैं क्यों कहता हूं वो मैं आज आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। कंपनसेशन प्लान को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को, मैं ये पीपीटी इसका ऑन कर लेता हूं। जो लोग मेरे साथ फेसबुक लाइव पे जुड़े हैं वो पीपीटी तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन वो सब कुछ फिर भी समझ पाएंगे और मैं पीपीटी उनको बाद में शेयर कर दूंगा अगर उनके पास नहीं है तो। ये देख रहे हैं इंडिया न्यू मार्केटिंग प्लान। आप सब जानते हैं टीएन्स ने मौके की नजाकत और वक्त की जरूरत, मार्केट के कंडीशंस के हिसाब से टीएन्स अपने बिजनेस प्लान्स को अपग्रेड करता रहता है। जो अभी हमारे पास बिजनेस प्लान है उसको 1000 हॉर्स पावर डायनेमिक बिजनेस प्लान का नाम दिया गया है और ये इंडिया का न्यू मार्केटिंग प्लान है। जैसे कि मैंने बताया, टीएन्स 190 देशों में प्रोडक्ट सेल करता है और 110 से ज्यादा देशों में इसके ब्रांचेज हैं। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पे डायरेक्ट सेलिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग अलाउड नहीं है एज ए बिजनेस पैटर्न। वहां की सरकारों का अपना अपना रूल है, तो इसकी वजह से वहां पे ये बिजनेस मॉडल दूसरे तरीके से चलता है। कुछ कंपनीज के डिस्ट्रीब्यूटर या कुछ कंपनी के मार्केट के मूड के हिसाब से वहां पे अलग कुछ प्लान है। इंडिया का जो प्लान है उसको हम आज शेयर करेंगे और जो लोग कुछ अनोटेट करना चाहते हैं वो ना करें, क्योंकि उनका नाम यहाँ पे शो होता है। मैं उनको लाइफ टाइम के लिए अपने जूम सेशन से बार कर दूंगा अगर कोई अनोटेट करता है कुछ भी
पीपीटी शेयरिंग के दौरान। तो 8 तरह के बोनस, 8 तरह से आप पैसे कमाते हैं जब आप टीएन्स बिजनेस प्लान को ज्वाइन करते हैं, जिसमें देख सकते हैं आप कि 2 तरह के बनाए गए हैं बॉक्सेस, जिसमें 3-3 बिजनेस प्लान हैं, और जो बीच में जो 3-3 इनकम है और जो बीच में 2 इनकम है वो दोनों को ही ओवरलैप करके हैं। यानी इसका क्या मतलब है ये मैं समझाऊंगा, लेकिन इससे पहले इसमें कुछ टर्म्स हैं जो टर्म्स मैं आपको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं, जिससे आपको बिजनेस प्लान को समझने में सहायता मिलेगी। डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब कोई भी ऐसा बंदा जिसने लीगली फॉर्म भर के, चाहे वो ऑनलाइन हो या पेपर फॉर्म हो, भर के सारे डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट को पूरा करके टीएन्स को ज्वाइन किया है, वो टीएन्स का लीगल डिस्ट्रीब्यूटर कहलाता है। उसके अलावा जो यहां पे आप कुछ टर्म्स देख रहे हैं मैं बताऊं, डेवलपमेंट सेल और रिटेल सेल्स। डेवलपमेंट सेल का मतलब होता है कि टीएन्स के बिजनेस प्लान में कुछ पैकेजेस बनाए गए हैं। उन पैकेजेस का नाम है ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। ब्रॉन्ज पैकेज 100 बिजनेस वॉल्यूम का होता है। अगर एट प्रेजेंट इंडियन करेंसी के हिसाब से देखें तो अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपए का होता है। अप्रोक्सीमेटली मैं क्यों कह रहा हूं वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। जो सिल्वर पैकेज है वो 200 बिजनेस वॉल्यूम का होता है और इंडियन करेंसी के हिसाब से वो लगभग 20,000 रुपए का होता है। जो गोल्ड पैकेज है वो 400 बिजनेस वॉल्यूम का होता है और इंडियन करेंसी में अप्रोक्सीमेटली 40,000 रुपए का होता है। जो चौथा पैकेज है वो प्लैटिनम पैकेज है। प्लैटिनम पैकेज यानी प्लैटिनम लेवल पे पहुंचने के लिए जो पैकेजेज हैं वो आपको लेवल देते हैं। तो प्लैटिनम लेवल पे पहुंचने के लिए आपको खुद को गोल्ड बना करके 2 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करना होता है गोल्ड लेवल से। वो आप बाहर के लोगों को भी कर सकते हैं और अपनी ही नाम से 3 आईडी भी लगा सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल हैं। इस बिजनेस प्लान के अंदर आपको कुछ एक टर्म्स मिलेंगे। जो टर्म्स हैं, एक तो मिलेगा पीवी। पीवी का मतलब होता है परचेज वैल्यू या पॉइंट वैल्यू। टीएन्स ने हर प्रोडक्ट को एक परचेज वैल्यू या पॉइंट वैल्यू असाइन की है। वो इसलिए जब बोला कि जब करेंसी है, इंडियन करेंसी है, तो इंडियन करेंसी में क्यों नहीं, क्योंकि यहां पे टीएन्स को एक कंट्री में ज्वाइन करके आप किसी भी कंट्री में सिंगल आईडी से बिजनेस कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कि आपने जो सेल्स करनी शुरू की, आपने इंडिया में 5,000 रुपए की, बांग्लादेश में 600 टाका का किया, उसके बाद आप यूएस चले गए, वहां पे आपने $2,000 का किया, आप ब्रिटेन चले गए, वहां पे आपने 1,000 पाउंड का, यानी एक महीने में ये सब बिजनेस हुआ, तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? कहीं डॉलर है, कहीं पाउंड है। तो इसीलिए टीएन्स ने अपने हर प्रोडक्ट के प्राइस को एक प्राइस वैल्यू, परचेज वैल्यू या पॉइंट वैल्यू जो भी कहे वो दिया है। वो लगभग ऑलमोस्ट डॉलर के करीब का, डॉलर का जो इंटरनेशनल रेट होता है उसके करीब करीब रखा जाता है। किसी पर्टिकुलर कंट्री की रुपए की वैल्यू कम या ज्यादा होने से डॉलर का रेट उस कंट्री में आगे पीछे हो सकता है। तो अभी एट प्रेजेंट इंडिया में एक पीवी की वैल्यू 66 रुपए है, 66 रुपीज। पीवी क्या होता है? जब भी आप टीएन्स से कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो जितना पैसा आप पे करते हैं, जितना रुपए आप पे करते हैं डिवाइडेड बाय 66, यानी एक पीवी 66 रुपए के बराबर है। तो जितना रुपए आपने किसी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए इंडिया में पे किया, उसको जब आप 66 से डिवाइड करते हैं तो उतने पीवी का वो बिजनेस माना जाता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हम सुने इसके में एक टर्म और यूज होगा जिसको कहते हैं बीवी, बिजनेस वॉल्यूम। जब आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया, जैसे टीएन्स की बीसीएम मशीन आप डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद परचेज करते हैं तो उसकी प्राइस है 38,874 रुपए, 38,874 रुपीज। अगर आप उसको 66 से डिवाइड करेंगे तो 589 आता है। 589 पीवी उसका वैल्यू हुआ, यानी इंटरनेशनल वैल्यू उसका 589 है। अब अगर किसी को यह पता करना है कि बीसीएम का रेट फ्रांस में क्या है, तो फ्रांस की करेंसी में एक पीवी का जो वैल्यू है उसको 589 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको फ्रांस में बीसीएम का रेट मिल जाएगा। अगर किसी को पता करना है कि किसी और कंट्री में, तो उस कंट्री के एक पीवी के रेट से आप 589 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको टीएन्स का उस कंट्री का जो प्राइस है वो पता चल जाएगा। यानी इंटरनेशनल जो वैल्यू है बीसीएम की वो है 589 पीवी। ये पीवी हो गया। लेकिन ये जब आपने कोई
प्रोडक्ट या बीसीएम मशीन जैसे इंडिया में खरीदी तो आपने टीएंस कंपनी को 589 रुपीज पे किया। अब 589 रुपीज पे तो किया, यानी 38,874 रुपए, 38,874 रुपीज पे तो किए, लेकिन वो सारा का सारा पैसा टीएंस के पास नहीं रहता। जैसे उसमें से 18% तो जीएसटी गवर्नमेंट को चला जाता है। आप जैसे जानते हैं इंडिया में बीसीएम मशीन की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, किसी और कंट्री से मैन्युफैक्चर होकर के आती है। कुछ इक्विपमेंट और कुछ एक आध प्रोडक्ट हैं जो किसी और कंट्री से मैन्युफैक्चर होकर आते हैं। 90% प्रोडक्ट इंडिया में बनते हैं। तो जो प्रोडक्ट इंपोर्ट होते हैं उस पे इंपोर्ट करते समय इंपोर्ट ड्यूटी भी लगती है, वो भी सरकार को चली जाती है। तो जो भी पैसा जो आप टीएंस कंपनी को पे करते हैं लेकिन वो कंपनी के पास नहीं रहता, गवर्नमेंट के पास चला जाता है, वो कंपनी का बिजनेस तो नहीं होगा। कंपनी ने तो उतने का ही बिजनेस किया जितना पैसा कंपनी के पास बचता है लेजिटिमेट तरीके से, क्योंकि टीएंस हमेशा सारे काम लीगल तरीके से करती है, सरकार को पूरा टैक्स दिया जाता है। तो जो टैक्स वगैरह पे करने के बाद, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो इंपोर्ट ड्यूटी हो, या कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो इंडिया में मैन्युफैक्चर तो होते हैं लेकिन उनका रॉ मटेरियल बाहर से आता है, तो उनके रॉ मटेरियल पे इंपोर्ट ड्यूटी लगता है। तो ये सारा कुछ पे करने के बाद जो टीएंस के पास बचता है, ऑलमोस्ट वही वैल्यू कंपनी उस प्रोडक्ट का बिजनेस वॉल्यूम रखती है, बीवी। जो भी लोग जुड़े हुए हैं अपना माइक्रोफोन चेक करके ऑफ रखें। नहीं अपना अपना माइक ऑफ कर लें, बीच में डिस्टरबेंस होती है, माइक ऑफ रखें। तो जो भी टीएंस के पास पैसा बचता है वो उस प्रोडक्ट की बिजनेस वॉल्यूम मानी जाती है। जैसे बीसीएम मशीन का हमने एक बेंचमार्क रखा है बीसीएम मशीन में, उसी के रेफरेंस में आपको सारे कैलकुलेशंस बताऊंगा। बीसीएम मशीन का जो बिजनेस वॉल्यूम है वो कंपनी ने रखा हुआ है 400 बीवी। 400 बीवी। अब एक बीवी का भी कैलकुलेशन के पर्पज से इंडियन करेंसी में वैल्यू है 66 रुपीज। यानी अगर आप देखेंगे कि बीसीएम का बिजनेस वॉल्यूम अगर आपको रुपीज में कैलकुलेट करना है तो उसको 400 इंटू 66 कर लीजिए, यानी 26,400 रुपए बिजनेस वॉल्यूम होगा। बिजनेस वॉल्यूम जो पीवी होता है, पीवी का कैलकुलेशन अलग है, बिजनेस वॉल्यूम का कैलकुलेशन अलग है। दोनों चीजें क्या क्या है ये आप समझ गए। अब बिजनेस वॉल्यूम का जो इस्तेमाल होता है वो पैकेजेज के कैलकुलेशन में काउंट होता है और बोनस के डिस्ट्रीब्यूशन में काउंट होता है। जब आप देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट बोनस जब मैं आपको बताऊंगा तो बोलूंगा ये बोनस इतना परसेंट है, ये बोनस इतना परसेंट है, ये बोनस इतना परसेंट है, तो वो परसेंट बिजनेस वॉल्यूम का होगा। जो पीवी है वो रैंक, टीएंस बिजनेस में जैसे मैंने बताया कि 4 लेवल हैं, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, वैसे ही रैंक्स हैं 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार। तो रैंक के कैलकुलेशन के लिए, रैंक के अपग्रेड के लिए, रैंक किसका कौन सा है ये निर्धारित करने के लिए, और कुछ सर्टेन टूर्स, अवार्ड, क्वालिफिकेशन, एक्टिवेशन, ये सारी चीजों के लिए पीवी काउंट होता है। तो यहां जहां पे मैं पीवी की बात करूंगा, पीवी का मतलब होता है टोटल कितने पैसे की परचेज हुई, और जब बोनस की बात होगी तो टोटल जितनी परचेज हुई उसका बिजनेस वॉल्यूम कितना होता है उस पे बोनस मिलेगा। कहीं पे आपको मिलेगा एपीपीवी। एपीपीवी का मतलब होता है पीपीवी एक टर्म होता है पीपीवी। पीवी तो मतलब परचेज वैल्यू, पीपीवी 2 पी लग गए तो होता है पर्सनल परचेज वैल्यू। पर्सनल परचेज वैल्यू का मतलब होता है आपने अपने आईडी से, अपने अकाउंट से कितने की परचेज की। एक होता है एपीपीवी। एपीपीवी का मतलब होता है एक्यूमुलेटेड पर्सनल परचेज वैल्यू, यानी आपने ज्वाइनिंग से अब तक कितने की परचेज अपनी आईडी से कर ली है। एक होता है टीएनपीवी, टोटल नेटवर्क पीवी। टोटल नेटवर्क पीवी का मतलब होता है कि आपके नेटवर्क में, यह नेटवर्क मार्केटिंग है, आप इसमें अपनी टीम बनाते हैं, आपकी टीम बनाती है, फिर उसकी टीम बनाती है, तो जो आपके नीचे पूरी टीम होती है वो टोटल आपका नेटवर्क कहलाती है। टीएनपीवी का मतलब होता है आपके टोटल नेटवर्क ने कितने की परचेज की, टोटल नेटवर्क का परचेज वैल्यू किसी पर्टिकुलर मंथ के लिए। और एक टर्म आपको मिलेगा एटीएनपीवी, एक्यूमुलेटेड टोटल नेटवर्क परचेज वैल्यू। मतलब आपकी आईडी जिस दिन रजिस्टर्ड हुई उस दिन से लेकर के जिस दिन आप चेक कर रहे हैं उस दिन तक आपके टोटल नेटवर्क ने जितने की परचेज की, जितने रुपए की परचेज की या जितने पीवी की परचेज की, वो टोटल कैलकुलेशन आपका एटीएनपीवी होता है। चलिए अब हम बात करेंगे बोनस की। तो जब भी कोई ज्वाइन करता है वो फ्री में ज्वाइन करता है, लेकिन उसको अगर कार्ड लेवल चाहिए,
कोई भी ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, तो उसको एक पैकेज लेना होगा। वो 10,000 रुपए में ब्रॉन्ज पैकेज ले सकता है, 20,000 में सिल्वर ले सकता है, 40,000 में गोल्ड ले सकता है। अगर उसको प्लैटिनम बनना है तो या तो वो अपनी ही दो आईडी, अपनी एक आईडी से दोनों आईडी को स्पॉन्सर करके दोनों को गोल्ड करके प्लैटिनम बन सकता है, या दो बाहर के लोगों को, दो नए लोगों को स्पॉन्सर करके जब वो गोल्ड बन जाएंगे तो वो प्लैटिनम हो जाएगा। लेकिन इसके लिए जो पैकेज है वो पैकेज आप अक्युमुलेट नहीं कर सकते लेस देन ब्रॉन्ज, यानी कम से कम जो पैकेज की परचेज होगी वो 10,000 रुपए की 100 बीवी की ब्रॉन्ज पैकेज ही होगी। अब सिल्वर के लिए 2 ब्रॉन्ज को अक्युमुलेट कर सकते हैं, मतलब पहले आपने एक ब्रॉन्ज ले लिया, 100 बीवी ले लिया, ब्रॉन्ज बन गए, फिर आपके पास पैसा आया, फिर से आपने 100 बीवी ले लिया, उसको अपग्रेड पैकेज बोलते हैं। तो आपका टोटल 200 बीवी हो गया, सिल्वर के बराबर है, आप सिल्वर बन गए। फिर आपने 100 बीवी ले लिया, 300 हो गया, लेकिन अभी आप गोल्ड के लेवल पे नहीं पहुंचेंगे क्योंकि गोल्ड होता है 400 बीवी में। आपने फिर से 100 बीवी ले लिया, यानी 4 बार 100 बीवी करके ले लिया तो आप गोल्ड हो जाते हैं, या 2 बार 200 बीवी करके ले लिया तो पहली बार में सिल्वर हो गए, सेकेंड टाइम में गोल्ड हो गए। आपने एक बार 100 लिया, एक बार 100 लिया, फिर 200 ले लिया, या एक बार 100 लिया, फिर 200 ले लिया, फिर 100 ले लिया, यानी कुल मिलाकर के आप 400 बीवी एक्यूमुलेट करके भी गोल्ड बन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक ही बार में करें, लेकिन पैकेज मिनिमम 100 बीवी का ही होगा। एक सिंगल ऑर्डर में 100 बिजनेस वॉल्यूम होगा तभी आप उसको, तो जो ये पैकेज वाला सेल होता है उसको डेवलपमेंट सेल का नाम दिया है कंपनी ने। डेवलपमेंट सेल, या आप समझ के लिए पैकेज सेल्स भी बोल सकते हैं। जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जब ये जूम की मीटिंग टाइम बाउंडेशन के कारण डिस्कनेक्ट होगा, मैं तुरंत इसको फिर से चालू करूंगा। अब तब तक जहां तक बता चुके हैं, उसके बाद आप फिर से ज्वाइन कर लेना। तो ये तो हो गया पैकेज सेल में पैकेज लेने का। उसके अलावा जो लोग जैसे किसी ने ब्रॉन्ज कर लिया, किसी ने सिल्वर कर लिया, किसी ने गोल्ड कर लिया, प्लैटिनम बनना है तो नीचे 2 लोगों को गोल्ड कराना है। लेकिन अगर किसी ने ब्रॉन्ज किया है, उसके नीचे 2 लोग ज्वाइन होते हैं, वो दोनों गोल्ड कर लेते हैं, तो उसके बाद भी जब ऊपर वाला इंसान गोल्ड बनेगा तो उस दिन वो प्लैटिनम हो जाएगा। तो ये तो हो गया। तो जितने भी लोग आपकी टीम में पैकेजेज खरीदते हैं, सबसे पहले तो डेवलपमेंट सेल पे आप देखेंगे कि 3 तरह के बोनस आपको दिख रहे हैं ग्रीन कलर में। टीम सेल्स बोनस, डेवलपमेंट बोनस और ट्रेनिंग बोनस। यानी जो आपकी टीम में जो पैकेजेज सेल्स होते हैं उसके ऊपर आपको 3 तरह के बोनस मिलते हैं। टीम सेल्स बोनस, डेवलपमेंट बोनस और ट्रेनिंग बोनस। ये तो हो गया पैकेजेज सेल्स। इसके अलावा पैकेज के अलावा जब कोई परचेज करेगा, क्योंकि एक आईडी से 400 बीवी यानी गोल्ड से ज्यादा पैकेज आप परचेज नहीं कर सकते। एक आईडी की मैक्सिमम पैकेज परचेज लिमिट है 400 बीवी, यानी आप अपने यूज के लिए या सेल करने के लिए 400 बीवी के बाद जब प्रोडक्ट परचेज करना चाहेंगे तो वो आपको एज ए रिटेल सेल्स करना होगा, खुदरा सेल्स। चाहे वो आप कुछ भी परचेज करो, चाहे आप 400 बीवी से ज्यादा का अमाउंट का करो, लेकिन अगर आप एक आईडी से 400 बीवी कर चुके हैं तो उसके बाद आपको उससे पैकेज खरीदने की जरूरत नहीं है। वो लाइफ टाइम के लिए मैक्सिमम लेवल आपका उस आईडी का हो गया। तो आप उसके बाद जो भी सेल्स करेंगे, जो भी परचेज करेंगे, या कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो पैकेज ना परचेज करे, उनके पास पैसा ना हो एक साथ इतना, तो नॉन पैकेज यानी 100 बीवी से कम अगर परचेज करना है तो आप उसको पैकेज के तौर पे नहीं कर सकते, वो भी रिटेल में जाएगा। मंथली रीपरचेज एक चीज होती है, वो क्या होती है वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो जो भी लोग मंथली रीपरचेज करेंगे, या कुछ लोग होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर बनके डिस्काउंट मिलता है, हर प्रोडक्ट पे 20% डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाता है और डिस्ट्रीब्यूटर से फ्री है। तो कुछ लोग होते हैं जो यूजर होते हैं, जो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, वो बिजनेस नहीं करते लेकिन डिस्काउंट के लिए अपनी आईडी लगा लेते हैं, आईडी रजिस्टर कर लेते हैं। तो वो लोग भी कभी पैकेज लेते हैं, कभी नहीं भी लेते हैं। तो ऐसे लोग भी जब कुछ भी परचेज करेंगे तो वो रिटेल सेल में जाएगा, यानी अदर देन पैकेज जो भी परचेज होगी वो रिटेल सेल में जाएगी। तो पैकेज के सेल्स के ऊपर 3 तरह के बोनस, टीम सेल्स बोनस, डेवलपमेंट बोनस और ट्रेनिंग बोनस। रिटेल सेल के ऊपर भी 3 तरह के बोनस, यूनिलेवल बोनस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस और एलीट बोनस। इसके अलावा जो 2 और बोनस आपको बताऊंगा, 2 और बोनस है, ऑनरेडी बोनस और स्पेशल बोनस। जो ऑनरेडी बोनस है, ऑनरेडी बोनस के लिए पूरे वर्ल्ड की सेल काउंट होती है, इंडिया की डेवलपमेंट और रिटेल दोनों सेल और पूरे वर्ल्ड की रिटेल सेल्स। और स्पेशल बोनस के लिए भी पूरे वर्ल्ड की सारी सेल काउंट होती है।
तो अब हम इन बोनस को अलग अलग समझेंगे और उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं डेवलपमेंट सेल से जो हमें 3 बोनस मिलते हैं। डेवलपमेंट सेल से तीनों बोनस लेने के लिए 2 क्राइटेरिया फुलफिल करना जरूरी है। पहला तो डेवलपमेंट सेल के अगर 3 बोनस आपको चाहिए तो आपकी आईडी से आपने कोई ना कोई डेवलपमेंट पैकेज परचेज करना पड़ेगा, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। ब्रॉन्ज लेवल पे डेवलपमेंट टाइप साइड का यानी पैकेज सेल से जो ट्रेनिंग बोनस आता है वो आपको नहीं मिलेगा अगर आप ब्रॉन्ज लेवल पे हैं। तो सिल्वर और गोल्ड और प्लैटिनम अगर आपका पैकेज है तो तीनों बोनस मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम डेवलपमेंट सेल साइड से पैकेज सेल से जो 3 बोनस मिलते हैं उसको समझते हैं। जो ये बोनस के रेट्स हैं, टीम सेल्स बोनस 20%, डेवलपमेंट, तो वो रेट्स तो हम जब बोनस को समझेंगे तो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता जाऊंगा। इसमें आप देख सकते हैं जो मैंने बताया, ब्लू कार्ड जो कि कोई कार्ड नहीं है, ब्रॉन्ज कार्ड 100 बिजनेस वॉल्यूम ये 10,000 रुपए, सिल्वर कार्ड 200 बिजनेस वॉल्यूम, गोल्ड कार्ड 400 बिजनेस वॉल्यूम, प्लैटिनम कार्ड 400 बिजनेस वॉल्यूम प्लस 2 न्यू 400 वॉल्यूम इन सेपरेट लेग्स। यहाँ पे सारा रैंक को एक्सप्लेन किया गया है, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार। और वहां पे आप देख रहे हैं कि एपीपीवी 200 से ऊपर होना चाहिए। ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि रैंक कैसे होगा, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा जब पहले हम डेवलपमेंट सेल यानी पैकेज सेल से जो 3 बोनस आते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट साइड की जो 3 बोनस हैं वो आपकी इनकम को बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। पैकेज साइड के जो 3 बोनस हैं उनकी कैलकुलेशन वीकली होती है, हर हफ्ते कैलकुलेशन होती है और 2 हफ्ते का पैसा एक साथ आता है। वीक की अगर समझ नहीं है तो मैं बता देता हूं। टीएंस जो है का जो मंथ है इंडिया में वो शुरू होता है 27 तारीख से और अगले महीने की 25 तारीख तक होता है। तो जो वीक होता है वो होता है 27 से लेकर के 4 तारीख तक पहला वीक होता है। पिछले महीने की 27 से लेकर के करंट मंथ की 4 तारीख तक फर्स्ट वीक होता है। 5 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक सेकेंड वीक होता है और ये 4 तारीख को जो वीक खत्म हो रहा है और 11 तारीख को जो वीक खत्म हो रहा है, इसमें जितने भी पैकेजेज वाला काम आपकी टीम में होता है उसके हिसाब से जो आपका बोनस बनता है वो आपके अकाउंट में महीने की 30 तारीख को आ जाता है। 4 और 11 को जो तो पहला और दूसरा जो हफ्ता खत्म होता है। जो तीसरा हफ्ता होता है वो होता है 12 तारीख से 18 तारीख तक और जो चौथा हफ्ता होता है वो होता है 19 तारीख से 25 तारीख तक। 26 तारीख हर महीने में न्यूट्रल रखा जाता है और महीना 27 से 25 का होता है। रिटेल सेल्स की कैलकुलेशन पूरे महीने की एक साथ होती है। पैकेज सेल्स की कैलकुलेशन जो ये मैंने टीएंस का हफ्ता बनाया है उसके हिसाब से होती है। रिटेल सेल्स का बोनस पूरे महीने का आपके अकाउंट में 10 तारीख को आता है। पैकेज सेल्स के चारों हफ्तों का कैलकुलेशन तो अलग अलग होता है, हफ्ते का, लेकिन मिलता आपको पैसा 2 बार में है, यानी पहले और दूसरे हफ्ते का। 4 और 11 को खत्म होने वाले हफ्ते का पैसा आपके अकाउंट में उसी महीने की 30 तारीख को आ जाता है और जो 18 और 25 को हफ्ता खत्म हो रहा है उन दोनों हफ्तों में जो आपने पैकेजेस से कमाया होगा वो आपके अकाउंट में अगले महीने की 16 तारीख को आता है। तो ये डेट्स ध्यान रखें, ठीक है। अभी जब आप ब्रॉन्ज लेवल पे होते हैं और आपको किसी को स्पॉन्सर करते हैं, टीम सेल्स बोनस, मतलब टीम सेल्स बोनस आपको उससे आता है जिसको आपने स्पॉन्सर किया है, इसीलिए इसको डायरेक्ट स्पॉन्सर बोनस भी बोलते हैं। जिसको आपने डायरेक्ट स्पॉन्सर किया है यानी जिसकी ज्वाइनिंग के वक्त स्पॉन्सर आईडी में आपकी आईडी लगी, जिसकी ज्वाइनिंग के वक्त स्पॉन्सर आईडी में आपकी आईडी लिखी गई, आपकी आईडी भरी गई, उसके आप स्पॉन्सर होते हैं। तो जिसको भी आप डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हैं, जितने बंदों को, कोई लिमिट नहीं है इसके ऊपर, आप जितने चाहे बंदों को डायरेक्ट स्पॉन्सर कर सकते हैं। जितने भी बंदों को आप डायरेक्ट स्पॉन्सर करेंगे वो जब भी कोई पैकेज खरीदेंगे, चाहे वो ज्वाइनिंग के टाइम में खरीदें, ज्वाइनिंग के वीक में खरीदें, ज्वाइनिंग के महीने में खरीदें, 6 महीने बाद खरीदें, साल बाद खरीदें या 50 साल बाद खरीदें, जब भी वो कोई पैकेज खरीदेंगे जिसको आपने डायरेक्ट स्पॉन्सर किया है तो आपके कार्ड के हिसाब से आपको उसके पैकेज का बोनस मिलेगा। 10 मिनट में ये सेशन डिस्कंटिन्यू होगा जूम पे, मैं फिर से लॉग इन करूंगा। टीम सेल्स बोनस समझाने के बाद शायद हो जाए। अब मान लीजिए आप ब्रॉन्ज कार्ड हैं तो ब्रॉन्ज कार्ड का लेवल है 10% का, सिल्वर कार्ड लेवल पे हैं तो सिल्वर कार्ड लेवल का रेट है 15% का, जो डायरेक्ट टीम सेल्स बोनस का रेट है। गोल्ड कार्ड लेवल पे हैं तो गोल्ड कार्ड का रेट है 18% का और प्लैटिनम कार्ड का रेट है 20% का। इसका क्या मतलब होता है कि 20% किसका, 18% किसका, 15% किसका, 10% किसका?
जिसने ज्वाइन किया, जिसको आपने स्पॉन्सर किया, उसने जो पैकेज खरीदा, जितने बीवी का पैकेज उसने खरीदा, उसका 10, 15, 18 या 20% मिलेगा आपके कार्ड के हिसाब से। मान लीजिए आप ब्रॉन्ज हैं, आपका लेवल है 10% का, आपने एक ब्रॉन्ज स्पॉन्सर किया, तो आपको उसका 100 बीवी, ब्रॉन्ज 100 बीवी का कार्ड होता है, तो 100 बीवी का 10%, क्योंकि आपका रेट जो आपका लेवल है वो 10% का है, तो 100 बीवी का 10% यानी आपको 10 बीवी यानी 10 इंटू 66 यानी 660 रुपए बोनस मिल जाएगा। अगर आपने सिल्वर स्पॉन्सर किया तो आपने 200 बीवी स्पॉन्सर किए, तो आपको 200 का 10% यानी 20 बीवी मिल जाएगा, $20 मिल जाएगा। अगर आपने गोल्ड स्पॉन्सर किया तो आपको 400 बीवी, गोल्ड तो 400 बीवी है, यानी आपने 400 बीवी स्पॉन्सर किया, तो 400 का 10% यानी $40 आपको बोनस मिल जाएगा। अगर आप प्लैटिनम होते, ब्रॉन्ज है तो 10% का रेट है आपका, अगर आप सिल्वर होते तो 15% का रेट है, और किसी गोल्ड को स्पॉन्सर करते तो आपको 400 का 15% यानी $60 मिलता। अगर आप गोल्ड होते और किसी गोल्ड को स्पॉन्सर करते तो 400 बीवी का 18%, क्योंकि आपका रेट 18% है, तो 18% यानी $72 आपको मिलता। अगर आप प्लैटिनम होते तो आपको, आपने गोल्ड स्पॉन्सर किया तो आपको गोल्ड का 20% यानी 400 बीवी का 20% यानी $80 आपको बोनस मिलेगा। यानी जितना आपका कार्ड लेवल हाई रहेगा, आपका टीम सेल्स बोनस उतना ज्यादा आएगा। तो इसमें एक चीज ध्यान रखने की है कि गोल्ड से ज्यादा आप डायरेक्ट स्पॉन्सर नहीं कर सकते, क्योंकि जिसको आप स्पॉन्सर करेंगे एक आईडी, तो वो उस आईडी से 400 बीवी से ज्यादा की परचेज नहीं हो सकती। लेकिन आपने किसी को स्पॉन्सर किया, आप ब्रॉन्ज हैं, आपने किसी को ब्रॉन्ज स्पॉन्सर किया, आपका लेवल 10% का है, उसने भी 100 बीवी खरीदा, उसका 10% यानी आपको $10 मिल गया बोनस। अगले महीने में आपने अपने आप को अपग्रेड करके सिल्वर बना लिया, और जिसको आपने पिछले महीने स्पॉन्सर किया था, उसने ब्रॉन्ज किया था, वो भी 100 बीवी का अपग्रेड पैकेज लेता है, और वो भी अपग्रेड हो जाता है सिल्वर में। यानी फिर से आपको उस 100 बीवी पे, क्योंकि 100 बीवी की पैकेज परचेज आपके स्पॉन्सर किए हुए बंदे ने फिर से की, तो फिर से मिलेगा बोनस। लेकिन इस बार चूंकि आपका रेट सिल्वर के हिसाब से 15% हो चुका है, तो इस बार 100 बीवी का 15% यानी $15 आपको मिलेगा। तो जब भी आपका रेट, जिस वीक में आपने जिसको स्पॉन्सर किया है, वो जिस वीक में परचेज करता है, उस वीक के क्लोजिंग डेट पे आपकी जो लेवल होती है उसके हिसाब से बोनस मिलता है। यानी मान लीजिए आपने ज्वाइन किया, आप अभी ब्रॉन्ज हैं, आपके नीचे किसी ने ज्वाइन किया, उसने एक ब्रॉन्ज पैकेज यानी 100 बीवी का पैकेज खरीदा, आपको लगता है कि मुझे तो $10 मिलेगा क्योंकि मैं भी ब्रॉन्ज हूं, मैं 10% पे हूं। लेकिन उसी वीक में अगर आप अपने आप को गोल्ड बना लेते हैं, उसी वीक के क्लोजिंग डेट तक अगर आप अपने आप को गोल्ड बना लेते हैं, तो उस वीक की सेल पे आपका लेवल सीधे 18% हो जाएगा। वीक की क्लोजिंग तक आपके पास टाइम होता है, चाहे वो परचेज आप उसी वीक में पहले हो गई हो। जैसे कि मैंने बताया कि दूसरा वीक होता है 5 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक। मान लीजिए 5 तारीख को आप ब्रॉन्ज हैं और 5 तारीख को आपकी टीम में एक आदमी ज्वाइन करता है जो ब्रॉन्ज पैकेज खरीदता है, तो उसके हिसाब से आपका बोनस हुआ $10। लेकिन अगर आप 11 तारीख तक अपने आप को अपग्रेड करके गोल्ड कर लेते हैं, तो आपको जो बोनस, उसी जो परचेज 5 तारीख को ही हो चुकी है, अपग्रेड आपने 11 को किया, फिर भी पूरे वीक की काउंटिंग सिंस एक साथ होती है, इसीलिए आपको जो बोनस मिलेगा वो गोल्ड के हिसाब से 18% यानी $18 मिलेगा। तो ये तो हो गया टीम सेल्स बोनस, इसकी कोई लिमिट नहीं है। जिस हफ्ते में जितने टोटल, मान लीजिए आपने एक ब्रॉन्ज स्पॉन्सर किया, एक सिल्वर किया, एक गोल्ड किया, तो टोटल आपने स्पॉन्सर किया 400 बीवी प्लस 200 बीवी प्लस 100 बीवी यानी टोटल 700 बीवी, और आपका लेवल है प्लैटिनम 20%, तो 700 बीवी का 20% यानी $140 आपका बोनस बन जाएगा। किसी पर्टिकुलर वीक में जितना आप लोगों को, आपके डायरेक्ट किए हुए लोग जितने बीवी का पैकेज खरीदते हैं, उतने बीवी का आपके लेवल का हिसाब से जो परसेंटेज है वो आपको बोनस मिलता है। ब्रॉन्ज का लेवल है 10%, सिल्वर 15%, गोल्ड 18% और प्लैटिनम 20%। इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। आपने स्पॉन्सर कब किया उससे मतलब नहीं है। जिस हफ्ते में पैकेज परचेज हुआ, चाहे वो पहले से ज्वाइन किया हो, चाहे आज ज्वाइन किया हो, चाहे वो पहले से कोई और पैकेज ले चुका हो, अगर गोल्ड नहीं बना है तो अपग्रेड पैकेज ले सकता है। तो जो भी
डेवलपमेंट सेल, जो भी पैकेज सेल आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर्ड बंदों से आएगी किसी पर्टिकुलर वीक में, उस वीक के क्लोजिंग डेट पे आपका जो लेवल होगा उसके हिसाब से आपको डायरेक्ट टीम सेल्स बोनस या डायरेक्ट स्पॉन्सर बोनस मिलेगा। अब हम दूसरा शुरू करते हैं, डेवलपमेंट बोनस। डेवलपमेंट बोनस क्या है? डेवलपमेंट बोनस नाम से जैसे जाहिर है, जब आप टीम को डेवलप करते हैं तो आपको डेवलपमेंट बोनस मिलता है। डेवलपमेंट बोनस का रेट ब्रॉन्ज कार्ड वाले के लिए 8% और 9% है। ऑब्वियसली ये बिजनेस वॉल्यूम का होगा। सिल्वर कार्ड वाले के लिए 9% और 10% है। दो रेट क्यों है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। गोल्ड कार्ड वाले के लिए 10% और 11% है, और प्लेटिनम कार्ड वाले के लिए 11 और 12% है। जो डेवलपमेंट बोनस है उसका दूसरा नाम मैचिंग बोनस भी कहा जाता है। मैचिंग बोनस क्योंकि जब आप किसी को स्पॉन्सर करते हैं, एक इंसान को आपने स्पॉन्सर किया तो वो आपकी एक लेग कही जाती है। फिर दूसरे को आपने स्पॉन्सर किया, वो आपकी दूसरी लेग कही जाती है। आप मल्टीपल लेग्स बना सकते हैं, 2 3 4 5। डेवलपमेंट सेल्स के डेवलपमेंट बोनस के लिए, डेवलपमेंट बोनस भी पैकेजेस पे आएगा। डेवलपमेंट बोनस के लिए आपको कम से कम 2 एक्टिव लेग्स चाहिए, क्योंकि मैचिंग होनी है। मान लीजिए आपकी 2 लेग्स हैं, ए और बी। एक लेग में एक पर्टिकुलर बोनस वीक में जितने भी पैकेज सेल्स होंगे, दूसरे लेग में जितने भी पैकेज सेल्स होंगे, उसमें कोई एक अमाउंट कॉमन होगा। मान लीजिए आपकी 2 लेग हैं, ए और बी। तो ए लेग में एक पर्टिकुलर वीक में टोटल 4 गोल्ड बने तो 1600 बीवी हो गया, और 2 ब्रॉन्ज बने 1800 बीवी हो गया, और 1 सिल्वर हो गया। आपने उसको डायरेक्ट स्पॉन्सर किया है या आपकी टीम वालों ने किया है, उससे मैटर नहीं करता। जिसने डायरेक्ट स्पॉन्सर किया है उसको टीम सेल्स बोनस यानी स्पॉन्सर बोनस मिल जाएगा। डेवलपमेंट बोनस में किसने स्पॉन्सर किया वो मतलब नहीं है, आपके नीचे आपकी टीम में होना चाहिए। तो एक लेग में मान लीजिए टोटल 5000 बीवी का, टोटल एक पर्टिकुलर वीक में 5000 बीवी की सेल्स हुई। 5000 बीवी उस महीने में टोटल लोगों ने पैकेज लिया, जितने भी लोगों ने मिला के लिया, टोटल 5000 बीवी की पैकेज एक लेग में हुई। दूसरे लेग में मान लीजिए 3000 बीवी हुआ। तो मैचिंग अमाउंट क्या होता है? एक में 5000 है, दूसरे में 3000 है। यानी पहले लेग में 5000 है लेकिन दूसरे लेग में 5000 तो नहीं है, लेकिन दूसरे लेग में 3000 है, पहले लेग में 5000 है, तो उसमें भी 3000 है, 5000 के अंदर 3000 तो है, तो 3000 बीवी मैच हो गया। तो अगर आप ब्रॉन्ज हैं तो 3000 बीवी का 8% आपको मिलेगा। 3000 बीवी का 8% कितना होगा? $240। अगर आप सिल्वर हैं तो 3000 बीवी जो मैचिंग हुआ है उसका 9% यानी $270 आपको मिलेगा। अगर आप गोल्ड हैं तो 3000 बीवी का 10% यानी $300 आपको मैचिंग बोनस या डेवलपमेंट बोनस मिलेगा। अगर आप प्लैटिनम हैं तो 3000 बीवी का 11% यानी $330 आपको मैचिंग बोनस मिलेगा। ये तो तब है जब आपकी 2 लेग हैं, यानी ए और बी। 3000 बीवी तो मैच हो गया, लेकिन 2000 बीवी तो ए में बच गया। अब मान लेते हैं कि आपकी एक और लेग है सी, जिसमें 1000 बीवी की सेल हुई है उस महीने में, उस पर्टिकुलर वीक में। तो क्या होगा? जो ये 2000 बीवी बच गया है वो सी लेग के साथ मैच करेगा, तो 1000 मैच हो गया। तो 1000 के ऊपर जो दूसरा रेट मैंने बताया, यानी अगर आप ब्रॉन्ज हैं तो 9% यानी 1000 का 9% यानी $90 आपको मिल जाएगा। अगर आप सिल्वर हैं तो 1000 का 10% यानी $100 आपको मिल जाएगा। अगर आप गोल्ड हैं तो 1000 का 11% यानी $110 आपको बोनस मिल जाएगा। अगर आप प्लेटिनम हैं तो 1000 का 12% यानी $120 आपको मैचिंग बोनस मिल जाएगा। यानी उस हफ्ते का अगर आप प्लेटिनम हैं तो 3000 का पहले 11% मिला यानी 330, फिर 1000 का 12% यानी 120, तो 330 और 120 टोटल $450 आपका मैचिंग बोनस हो गया। लेकिन आप देखेंगे जूम पे डिस्कनेक्ट हो गया, तो एफबी के फ्रेंड्स को 1 मिनट वेट करना होगा कि मैं फिर से कनेक्ट कर दूं। जब लोग ज्वाइन कर लेंगे तो हम फिर से रीस्टार्ट कर देंगे।
आप लोगों से रिक्वेस्ट है अपने अपने आप को माइक को म्यूट कर लीजिए। अपने अपने माइक को म्यूट कर लें। हम डेवलपमेंट बोनस थे, तो यानी आपको देखेंगे कि जब मैंने जहां तक मैंने बताया था, एक बार देख लूं कि सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया या नहीं। ऑलमोस्ट सबने कर लिया है। तो जहां तक हमने बताया था कि आपकी 3 लेग हैं, ए, बी और सी। ए लेग में 5,000 बिजनेस वॉल्यूम हुआ था, बी लेग में 3,000 बिजनेस वॉल्यूम हुआ था, सी लेग में किसी पर्टिकुलर वीक में 1,000 बिजनेस वॉल्यूम हुआ था। तो पहले सबसे बड़े लेग्स की मैचिंग होती है। ए और बी के $3,000 की मैचिंग हो गई। आप प्लेटिनम है हम मान लेते हैं, आपको $330 हो गया। फिर ए में जो बच गया 2,000 बिजनेस वॉल्यूम, वो सी के साथ मैच हो गया। जो $1,000 उसमें 1,000 बी भी था, वो भी आपको $120 मिल गया। टोटल $450 आपका मैचिंग बोनस बन गया। फिर भी ए लेग में आप देखेंगे कि 1,000 बी भी बचा हुआ है। अब अगर आपकी कोई डी लेग भी होती और उसमें कुछ बी भी हुआ होता तो वो उसके साथ मैच होता, और जो सेकेंड रेट है प्लैटिनम का 12%, उसके हिसाब से आपको मैचिंग बोनस मिलता। लेकिन अगर आपकी कोई डी लेग या ई लेग नहीं है, या है उसमें कोई काम नहीं हुआ है, यानी मैच होने के लिए कोई लेग नहीं है, तो इन दैट केस वो जो ए लेग में बचा हुआ 1,000 बीवी है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट वीक के लिए। 12 हफ्ते तक वो कैरी फॉरवर्ड होगा। जिस हफ्ते में हुआ है प्लस 11 हफ्ता और वो कैरी फॉरवर्ड होगा। वो कैरी फॉरवर्ड का मतलब है कि अगले हफ्ते में जब ए लेग में मान लीजिए फिर से 5,000 बीवी होता है, तो उस हफ्ते में ए लेग टोटल वैल्यू 6,000 बीवी काउंट होगा, और बाकी लेग्स में जो काम होगा उसके साथ वो मैच होगा। सपोज कीजिए अगले हफ्ते में ए लेग में कोई काम नहीं हुआ, लेकिन बी लेग में 5,000 बीवी का काम हो गया, तो क्या होगा, जो ए लेग में 1,000 बीवी कैरी फॉरवर्ड था वो बी के साथ मैच हो जाएगा। तो इस तरह से आपको अगले हफ्ते में भी मैचिंग बोनस मिलेगा। मैचिंग बोनस के लिए आपको कम से कम 2 लेग में पैकेज सेल्स होने चाहिए। अगर किसी वीक में कैरी फॉरवर्ड है और अगले हफ्ते में एक में भी हुआ, लेकिन जो कैरी फॉरवर्ड है वो दूसरे में है, तो आपको मैचिंग बोनस मिलेगा। यानी अनमैच्ड बोनस, आपके अनमैच्ड बी भी जो मैचिंग बोनस के लिए कैलकुलेट नहीं हुआ है, जो कैरी फॉरवर्ड है या उस हफ्ते का नया काम है, अगर 2 अलग अलग लेग्स में है तो आपको मैचिंग बोनस मिलेगा आपके कार्ड लेवल के रेट के हिसाब से। मैचिंग बोनस और टीम सेल्स बोनस यानी डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग बोनस और डेवलपमेंट बोनस आपके रैंक पे डिपेंड नहीं करता, आपके कार्ड लेवल पे डिपेंड करता है। रेट्स आपके सामने हैं। फेसबुक वालों के लिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, ब्रॉन्ज पे पहली उस पर्टिकुलर वीक की, किसी पर्टिकुलर वीक की पहली मैचिंग 8% और बाकी सारी मैचिंग 9%। सिल्वर लेवल के लिए पहली मैचिंग 9%, बाकी सारी मैचिंग 10%। अब कितनी मैचिंग होगी ये तो आपके कितने लेग में काम हुआ है, कितने लेग में पैकेज सेल हुए उस पर डिपेंड करता है। गोल्ड के लिए पहली मैचिंग 10% और बाकी सारी मैचिंग 11%। प्लैटिनम के लिए पहली मैचिंग 11% और बाकी सारी मैचिंग होगी 12%। लेकिन मैचिंग बोनस, क्योंकि इसमें डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग की कोई शर्त नहीं है, आपने किया, आपके टीम वाले ने किया, उसके नीचे वाले ने किया, उसके कितने भी डेप्थ तक जो अमाउंट होगा वो तो लाखों करोड़ों बीवी में भी हो सकता है। तो वो अगर उसके ऊपर के सबको वो मैचिंग बोनस मिलेगा, सबके लिए एक लेग में तो कैलकुलेट होगा, तो उसका अमाउंट बहुत ज्यादा हो सकता है, जो कंपनी के टर्नओवर यानी कंपनी के बिजनेस वॉल्यूम को भी क्रॉस कर सकता है। इसीलिए मैचिंग बोनस को, यानी मान लीजिए एक बंदा, उसके नीचे 2 बंदे, 2 बंदे के नीचे 3, 3 के नीचे 4, ऐसे करके 20 लोग हैं, और 20 लेग के लोगों के नीचे किसी ने 400 बिजनेस वॉल्यूम खरीदा, तो एक लेग में 400 बिजनेस वॉल्यूम ये 20 के 20 के लिए काउंट होगा मैचिंग बोनस के लिए। तो ऐसे में जो मैचिंग बोनस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए कंपनी ने मैचिंग बोनस के ऊपर कैपिंग रखी है। अगर आपका लेवल ब्रॉन्ज है तो आपकी कैपिंग होती है $800 एक वीक की, पूरे महीने की नहीं, एक वीक की। अगर आपका लेवल सिल्वर है तो $1,600 एक वीक की, गोल्ड है तो $3,000 एक वीक की, प्लैटिनम है तो $5,000 एक वीक की। अब ये एक वीक की तो है, लेकिन एक ही मैचिंग की कैपिंग है।
यानी अगर आपके, जैसे मैंने बताया था, ए बी सी और 3 लेग थे, तो आपके 2 मैचिंग हुए ना। पहला मैचिंग $3000 का, 3000 बीवी का, और दूसरा मैचिंग 1000 बीवी का। तो यानी अगर आप प्लेटिनम है तो 2 मैचिंग हुई तो आपकी कैपिंग हो जाएगी $10,000। अगर आपके 4 लेग हैं और 3 मैचिंग, जितने लेग हो गए उससे एक कम मैचिंग होगी। तो अगर आपकी 4 लेग चल रही हैं तो आपकी 3 मैचिंग होगी, तो आपकी कैपिंग होगी $15,000। यानी अगर आपकी 2 भी लेग हैं, मैं 3 की नहीं, 2 भी लेग हैं और एक भी मैचिंग होती है, तो एक हफ्ते का मैचिंग बोनस $5,000 यानी $3,30,000। यानी पूरे महीने का 3,30,000 को अगर आप 12 से गुना करेंगे तो $13,20,000 केवल ये एक बोनस आप पूरे महीने का कमा सकते हैं टीएनस में। केवल एक बोनस 13,20,000 हो सकता है। अगर आपकी 4 लेग हैं तो 3 मैचिंग होगी, 3 मैचिंग होगी तो प्लैटिनम है और कैपिंग पे है, तो आपको 13 तिया 39 और 20 तिया 39,60,000 लगभग 40 लाख रुपए आप केवल मैचिंग बोनस से कमा सकते हैं, डेवलपमेंट बोनस से कमा सकते हैं। यह बोनस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। जितने भी पैकेज सेल होते हैं उस पर यह डिपेंड करता है। अब हम बात करेंगे, ये तो डेवलपमेंट रैंक के हिसाब से डेवलपमेंट बोनस का एग्जाम्पल दिखाया गया है, वो अब मैं आपको समझा चुका हूं। अब हम बात करेंगे ट्रेनिंग बोनस की। ट्रेनिंग बोनस जो 20% दिखाया गया, वो 20% कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो मैं बताऊंगा। ब्रॉन्ज लेवल पे ट्रेनिंग बोनस नहीं मिलता। सिल्वर पे 2 जनरेशन से 5%, गोल्ड पे 3 जनरेशन से 5%, प्लैटिनम पे 4 जनरेशन से 5%। अब ये जनरेशन क्या है? जैसे मैं हूं, मैंने राम को ज्वाइन कराया तो राम मेरी पहली जनरेशन होगा। राम ने श्याम को ज्वाइन कराया तो श्याम मेरी दूसरी जनरेशन होगा। श्याम ने सीता को ज्वाइन कराया तो सीता तीसरी जनरेशन हुई। सीता ने गीता को ज्वाइन कराया तो गीता चौथी जनरेशन हुई। मैं हूं, मैंने राम को किया, राम को मैंने डायरेक्ट स्पॉन्सर किया, राम को मैंने ज्वाइन कराया तो राम मेरा पहला जनरेशन। राम के नीचे दूसरा जनरेशन, दूसरे के नीचे तीसरा जनरेशन, यानी सीता तीसरी, राम के नीचे श्याम दूसरा, श्याम के नीचे सीता तीसरी और सीता के नीचे गीता चौथी जनरेशन। इस तरह से गीता के नीचे अगर मान लीजिए कोई पंकज है तो वो 5वीं जनरेशन होगा, पंकज के नीचे कोई मोहन है तो वो 6ठी जनरेशन होगा। तो यानी ऐसे, तो ये तो एक लेग का हो गया। इस तरह से मेरी जितनी भी लेग्स होंगी उसमें जो पहला बंदा होगा उसको तो मैंने ज्वाइन कराया, वो मेरी पहली जनरेशन। पहले बंदों ने जिसको ज्वाइन कराया वो मेरी दूसरी जनरेशन। दूसरे बंदों ने, दूसरी जनरेशन ने जिन लोगों को ज्वाइन कराया वो मेरी तीसरी जनरेशन। और तीसरे जनरेशन वालों ने जिनको डायरेक्ट ज्वाइन कराया वो मेरी चौथी जनरेशन। ये हर लेग में होगा। अब हम एक 4x4 का एग्जाम्पल लेते हैं कि मैंने 4 लोगों को ज्वाइन कराया, तो मेरे पहले जनरेशन में 4 लोग हैं। मेरी दूसरी जनरेशन में अगर 4x4 का ले रहे हैं, यानी हर बंदा 4 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर कर रहा है, तो दूसरी जनरेशन में 4 × 4 यानी 16 लोग होंगे। तीसरी जनरेशन में 16 × 4 यानी 64 लोग होंगे। चौथी जनरेशन में मेरे 64 × 4 यानी 256 लोग होंगे, 256। तो ये जो 4, 16, 64 और 256 लोग हैं वो लगभग 340, लगभग नहीं एक्यूरेटली 256 लोग हैं, 340 लोग होंगे, एक्यूरेटली 340 लोग होंगे पहले 4 जनरेशन में। ये मेरी पहले 4 जनरेशन की लिस्ट हुई। तो अब अगर मैं सिल्वर हूं तो मुझे ट्रेनिंग बोनस केवल 2 जनरेशन से मिलेगा। 2 जनरेशन से, यानी पहले जनरेशन में मेरे 4 लोग थे और दूसरी जनरेशन में 16 लोग। तो यानी मुझे 20 लोगों का जो डेवलपमेंट बोनस बनेगा, 20 लोगों का, पहले जनरेशन के 4 और दूसरे जनरेशन के 16 लोगों का जो वीकली डेवलपमेंट बोनस बनेगा, यानी मैचिंग बोनस बनेगा, उसका 5% मेरे को ट्रेनिंग बोनस मिलेगा। अगर मैं मान लीजिए सिल्वर की जगह गोल्ड हो गया तो 3 जनरेशन से, यानी 4, 16 और 64, अगर हम देखें तो 4 + 16 + 64 यानी लगभग, यानी टोटल 84 लोगों से मुझे ट्रेनिंग बोनस मिलेगा। यानी उन 84 लोगों में जिसका जितना भी डेवलपमेंट बोनस बनेगा उसका 5% मेरे को ट्रेनिंग बोनस मिलेगा। अगर मैं प्लैटिनम हूं तो 4 जनरेशन से मिलता है। 4 जनरेशन में मेरे 340 लोग हैं। 340 लोगों में जो भी जितना भी डेवलपमेंट बोनस किसी हफ्ते में कमाएगा उसका 5% मेरे को ट्रेनिंग बोनस मिलेगा। ट्रेनिंग बोनस मिलने के लिए एक और शर्त है।
वो शर्त ये है कि जिस हफ्ते का ट्रेनिंग बोनस आप लेना चाहते हैं उस हफ्ते में आपका खुद का भी मैचिंग बोनस बनना चाहिए, डेवलपमेंट बोनस बनना चाहिए। यानी जिस हफ्ते में आपको डेवलपमेंट बोनस मिला है, चाहे कितना भी मिला हो, उसी हफ्ते में आप ट्रेनिंग बोनस के लिए ऑथराइज होते हैं। यानी एक ही लेग में काम हो रहा है, एक लेग में नीचे लोगों ने अपने दो दो लेग चला लिए हैं, उन लोगों ने तो कमा लिया, लेकिन आपकी दूसरी लेग में काम नहीं हुआ, आपको डेवलपमेंट बोनस नहीं मिला, तो नीचे 4 जनरेशन तक जो आपके लोगों ने जो डेवलपमेंट बोनस कमाया उसके ऊपर ट्रेनिंग बोनस आपको नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखें कि हर लेग में कम से कम 2 लेग में डेवलपमेंट सेल जरूर हो, पैकेज सेल जरूर हो, ताकि मैचिंग बोनस भी बने और ट्रेनिंग बोनस भी बने। ट्रेनिंग बोनस में कुछ लोगों को डाउट यह आता है कि जैसे मैंने बताया था कि मेरी पहली जनरेशन राम है, दूसरी जनरेशन श्याम है, तीसरी जनरेशन सीता और चौथी जनरेशन गीता। लेकिन अगर ये चारों लोगों ने किसी पर्टिकुलर वीक में डेवलपमेंट बोनस नहीं कमाया तो मेरा ट्रेनिंग बोनस 0 हुआ, क्योंकि डेवलप नहीं, ऐसा नहीं है। अगर गीता के नीचे पंकज है, उसने डेवलपमेंट बोनस कमाया है, तो वो मेरा पहला जनरेशन काउंट होगा। जितने भी जनरेशन जिस हफ्ते में नहीं कमाते हैं या एक्टिव नहीं होते हैं, वो कंप्रेस हो जाते हैं, वो गिनती में नहीं लिए जाते। मान लीजिए राम को नहीं मिला लेकिन श्याम को मिला होता, तो श्याम मेरा पहला जनरेशन काउंट होगा उस हफ्ते के लिए। जिस हफ्ते में पहले जो 4 लोग हैं, चाहे वो जनरेशन कौन सी में भी हो, पहले जो 4 लोग हैं जिन्होंने डेवलपमेंट बोनस कमाया है, वो आपकी 4 जनरेशन काउंट होंगे। यानी आपका जनरेशन कोई भी हो, आपके लोग में आपने अगर ट्रेनिंग डेवलपमेंट बोनस कमाया है और आपकी टीम में 4 लेवल तक लोगों ने अगर ट्रेनिंग बोनस कमाया है या किसी भी लेवल तक कमाया है डेवलपमेंट बोनस, तो आपको ट्रेनिंग बोनस जरूर मिलेगा। ये बीच बीच में लोग बोलना शुरू कर देते हैं माइक ऑन करके, तो डिस्टर्बेंस होती है, प्लीज ना करें। ये तो हो गया ट्रेनिंग बोनस। 3 बोनस मैंने आपको बता दिए जो केवल पैकेज सेल से आते हैं। इनकी कैलकुलेशन वीकली होती है और 2 वीक का एक साथ आपको पे आउट मिलता है। इसके लिए एक शर्त है कि आपका अपना कोई ना कोई कार्ड पैकेज परचेज होना चाहिए। दूसरा, टीम में जो पैकेजेज की सेल्स होगी या जिसको आप डायरेक्ट स्पॉन्सर करेंगे, या आपका जब ट्रेनिंग बोनस डेवलपमेंट बोनस बनेगा तभी ट्रेनिंग बोनस बनेगा। इसके लिए एक और शर्त है कि आपको अपना पर्सनल परचेज उस पर्टिकुलर वीक में एक्टिव होना चाहिए। मतलब जब आप कोई अपनी आईडी से परचेज करते हैं, तो ये 3 तरह के डेवलपमेंट सेल बोनस के लिए वो 4 हफ्ते तक वैलिड होता है। मान लीजिए किसी ने ज्वाइन किया और किसी वीक में उसने पैकेज खरीदा, तो वो 1 वीक हो गया। उसके बाद 3 हफ्ते तक वो इन 3 बोनस के लिए एक्टिव रहेगा। फिर उसको चौथे हफ्ते में 20 पीवी मिनिमम परचेज करना होगा। 20 पीवी मतलब 66 रुपए, तो 20 पीवी मतलब 1320 रुपए की परचेज करनी होगी। यानी 4 हफ्ते में एक बार आप 1320 रुपए की परचेज अगर करते रहेंगे, हर 4 हफ्ते में एक बार 1320 रुपए की परचेज आप करते रहेंगे, तो ये तीनों बोनस आपको निर्विवाद रूप से, बाकी क्वालिफिकेशन आप अगर फुलफिल करेंगे तो आपको निर्विवाद रूप से मिलता रहेगा। जो चौथा ट्रेनिंग बोनस का ये एग्जांपल समझाया गया है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। जो चौथा बोनस है वो है यूनिलेवल बोनस। यूनिलेवल बोनस है, मिलता तो रिटेल सेल से है, अदर देन पैकेज सेल, जो पैकेज के अलावा सेल्स होते हैं। इसकी कैलकुलेशन भी मंथली होती है, लेकिन फिर भी आप इसमें कार्ड्स देख रहे हैं, वो मैं समझाऊंगा कि क्यों। मिलता तो ये रिटेल सेल से है, लेकिन आपके कार्ड के लेवल के हिसाब से कितने जनरेशन से ये मिलेगा उसको डिफाइन किया गया है। लेकिन जनरेशन इसमें भी 10 जनरेशन तक ये टोटल मिलता है, और जो जनरेशन एक्टिव नहीं है वो कंप्रेस हो जाता है, उसको काउंट नहीं किया जाता है। यानी 10 एक्टिव जनरेशन तक ये आपको मिलना ही मिलना है। ऐसा लीनियंट रूल्स एंड रेगुलेशन की कोई शर्त ही नहीं है, केवल टीएंस में होता है। बाकियों में तो जो एक्टिव नहीं है वो भी काउंट हो जाता है, आपका नुकसान हो जाता है। तो जो इसके लिए यूनिलेवल बोनस के लिए कार्ड लेवल परचेज होना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये रिटेल सेल से आता है। यानी जिसने कोई भी ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम कुछ भी नहीं खरीदा, वो नॉर्मल अपना धीरे 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 परचेज कर रहा है, वो भी इसको
कर सकता, वो भी ये यूनिलेवल बोनस कमा सकता है, लेकिन उसके लिए उसका रैंक कम से कम 4 स्टार होना चाहिए। अब रैंकिंग कैसे बढ़ती है उसके लिए मैं आपको इस स्लाइड में पीछे ले जाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि रैंकिंग बढ़ती कैसे। देखिए यहां पे आपको रैंक दिख रहे होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर रैंक, जो लोग फेसबुक पे वो नहीं देख पा रहे होंगे। 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार और 8 स्टार, ये कहलाते हैं बेसिक रैंक। उसके बाद ब्रॉन्ज लायन, सिल्वर लायन, गोल्ड लायन, स्टार गोल्ड लायन, डायरेक्टर और ऑनरेडी डायरेक्टर, ये कहलाते हैं लायन रैंक्स या ऑनरेडी रैंक्स। तो इसमें जो बेसिक रैंक हैं, जैसे ही कोई बंदा टीएन्स में रजिस्टर होता है, आईडी क्रिएट होती है, वो ज्वाइन करता है, उसको 3 स्टार रैंक मिल जाता है। 3 स्टार रैंक के लिए कोई परचेज जरूरी नहीं है, ज्वाइन करते ही 3 स्टार रैंक मिल जाता है। जब तक आपकी पर्सनल परचेज 199 पीवी तक है, 200 पीवी से कम है, तब तक आप 3 स्टार रैंक में रहते हैं। लेकिन जैसे ही आपने अपनी आईडी से 200 पीवी, एट प्रेजेंट 13,200 की परचेज कर ली, तो आप 4 स्टार बन जाते हैं। ये 200 पीवी की परचेज है, बीवी नहीं, 200 पीवी की परचेज है। 200 पीवी यानी 13,200 रुपए कंपनी को दिए, उतने का सामान लिया, आप 4 स्टार बन जाते हैं। अब ये 200 पीवी की परचेज आप पैकेज के तौर पे करो या धीरे 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 करके एक्यूमुलेट करके करो। पैकेज लेना है तो कम से कम 10,000 वाला लेना होगा, 100 पीवी से कम का पैकेज नहीं होता। तो आप इस 200 पीवी को पैकेज के तौर पे करो या धीरे धीरे 200, 500, 700 रुपए की परचेज करके करो। जैसे भी करके टोटल 200 पीवी अपनी आईडी से जब परचेज कर लिया, तो आपका रैंक अपग्रेड हो जाता है, आप 4 स्टार बन जाते हैं। कोई भी रैंक अपग्रेडेशन के लिए यह शर्त सबसे जरूरी है कि आपकी अपनी आईडी से 200 पीवी का परचेज होना चाहिए, नहीं तो आपको रैंक का प्रमोशन नहीं मिलेगा। 200 पीवी की परचेज के बाद बाकी सारे प्रमोशन अगर टीम से भी परचेज हो तो भी हो जाएगा, लेकिन कोई भी प्रमोशन होने के लिए जरूरी है कि आप 4 स्टार खुद से बने, 200 पीवी खुद से परचेज करें। अब आपने 200 पीवी परचेज कर लिया, उसके बाद आप टीम भी बना रहे हैं, खुद भी परचेज कर रहे हैं। खुद करें या ना करें, मैं केवल रैंक अपग्रेड की बात कर रहा हूं। बोनस लेने के लिए खुद परचेज करने का नियम है, रैंक अपग्रेड के लिए खुद परचेज करने का नियम नहीं है। तो रैंक आप खुद परचेज करें या ना करें, एक बार आपने 200 पीवी कर ली, उसके बाद बाकी टोटल जो जरूरी है 5 स्टार बनने के लिए, 4 स्टार बन गए, 5 स्टार बनने के लिए जो टोटल एटीएन पीवी की जरूरत है वो है 1200। यानी 200 पीवी तो आपने कर ली, अब बाकी जो 1000 है, ऐसा नहीं है कि 200 पीवी कर लिया, 4 स्टार बन गए तो वो 200 पीवी खत्म हो गया। ये टीएन्स का लाइफ टाइम एक्यूमुलेशन प्लान है। हर रुपया जो आपने कंपनी को दिया है, जिंदगी भर आपके लिए काउंट होता है। आपकी टीम ने कंपनी को दिया है, जिंदगी भर आपके लिए काउंट होता है। तो जब आपने 200 पीवी की परचेज कर ली, वो 4 स्टार बन गए, लेकिन काउंट होगा वो फर्दर प्रमोशंस के लिए भी। अभी आपको 5 स्टार बनने के लिए एटीएन पीवी, अक्यूमुलेटेड टोटल नेटवर्क पीवी चाहिए 1200। 200 तो आप कर चुके हो अपना, बाकी 1000 वो टीम से आए, एक बंदे से आए, 10 बंदे से आए, 1 लेग से आए, 20 लेग से आए, मैटर नहीं करता। जब टोटल 1000 पीवी की और सेल जुड़ जाएगी आपकी टोटल सेल में, चाहे वो आप करो, टीम करे, दोनों मिला के करो, एक बंदा करे, 10 बंदे करे, उस सबसे 1 महीने में हो, 2 महीने में हो, 1 साल में हो, टाइम की भी कोई लिमिट नहीं है, किसी भी तरह की कोई शर्त नहीं है। ऐसा प्लान दुनिया में केवल टीएन्स का है। तो जब टोटल पीवी जिस दिन 1200 पीवी को टच करेगा पूरे नेटवर्क का, फ्रॉम योर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, बशर्ते आप 4 स्टार हैं, बशर्ते आपने अपनी आईडी से 200 पीवी कर लिया है, जैसे ही टोटल नेटवर्क पीवी 1200 टच करेगा, चाहे वो किसी भी तारीख को टच करे, उसी दिन से आप 5 स्टार बन जाएंगे। अब 6 स्टार रैंक के लिए क्या करना है? 6 स्टार रैंक के लिए टोटल नेटवर्क पीवी एक्यूमुलेट होकर के 5000 होना चाहिए। आपकी ज्वाइनिंग के डेट से लेकर के आपका अपना 200 पीवी होना चाहिए, और बाकी पूरे नेटवर्क का सब मिलाकर के, आपका नेटवर्क का सब मिलाकर के 5000 पीवी होना चाहिए। तो 1200 तो हो चुका था, तभी आप 5 स्टार बने। 1200 के बाद बच गया 3800। 5000 पीवी का मतलब होता है 3,30,000 रुपए एट प्रेजेंट इंडियन करेंसी में। तो आप 1200 पीवी कर चुके थे, जिस दिन 3800 और ऐड हो जाएगा, चाहे आप वो करो,
टीम करे, दोनों मिलके करो, एक लेग से आए, 10 लेग से आए, एक बंदे से आए, एक दिन में आए, एक जन्म में आए, एक साल में आए, कोई मैटर नहीं, कोई शर्तें नहीं है। जिस दिन टोटल टीम की सेल 5000 पीवी यानी 3,30,000 रुपए टच करेगी, चाहे वो पैकेज से आए, रिटेल से आए, कैसे भी आए, जिस दिन टच करेगी 5000 पीवी, जहां पे पीवी की बात मैं करूंगा वहां पे पैकेज सेल और रिटेल सेल दोनों काउंट होगी। जैसे ही होगा आपको ये रैंक मिल जाएगा 6 स्टार का। उसके बाद जो 7 स्टार रैंक होता है वो होता है 25,000 पीवी टोटल होने पे। 25,000 पीवी में 5,000 पीवी आप कर चुके हो, 20,000 पीवी और करना है। टाइम की लिमिट नहीं है। यहां पे एक कंडीशन जुड़ती है कि आपकी 2 अलग अलग लेग में 6 स्टार होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपने जिसको स्पॉन्सर किया वही 6 स्टार बने। कोई भी पूरी लेग में, 2 लेग में अलग अलग, पूरी लेग में कोई भी बंदा 6 स्टार, यानी एक लेग में एक लेग में एक, 2 लेग में अलग अलग 6 स्टार हो और आपका टोटल नेटवर्क पीवी फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग 25,000 पीवी से यानी लगभग 16.5 लाख रुपए होता है, उसको टच कर जाए तो आप बन जाएंगे 7 स्टार। उसके बाद नेक्स्ट रैंक है 8 स्टार। 8 स्टार बनने के लिए टोटल नेटवर्क पीवी चाहिए 1 लाख। 7 स्टार बने हैं तो 25,000 तो हो चुका है, 75,000 और चाहिए। टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है कि इतने ही टाइम में करना है। टाइम आप अपना लीजिए, आपको जितनी जल्दी प्रमोशन चाहिए उतनी जल्दी कीजिए, नहीं चाहिए कभी मत कीजिए, देर से चाहिए देर से कीजिए। लेकिन इसमें भी एक शर्त है कि जो जैसे आपके 2 अलग अलग लेग में 6 स्टार थे तो आप 7 बने, तो 8 स्टार बनने के लिए भी आपके 2 अलग अलग लेग में 7 स्टार होने चाहिए और टोटल नेटवर्क पीवी आपका 1 लाख जैसे ही टच करेगा, यानी 66 लाख की सेल्स जैसे ही टच होगी और 2 अलग अलग लेग में अगर 7 स्टार बन चुके हैं, चाहे वो किसी भी जनरेशन में बने, किसी भी लेवल पे बने, तो आप 8 स्टार बन जाएंगे। ठीक है। ब्रॉन्ज लाइन, उसके बाद जो रैंक आता है वो आता है ब्रॉन्ज लाइन। ब्रॉन्ज लाइन के लिए टोटल नेटवर्क पीवी की कोई कंडीशन नहीं है। आपकी 2 अलग अलग लेग में 8 स्टार बन गए तो आप बन गए ब्रॉन्ज लाइन। उसके बाद रैंक आता है सिल्वर लाइन। आपकी 3 अलग अलग लेग में 8 स्टार, यानी 2 में बन गए थे आप ब्रॉन्ज बन गए, तीसरे में जैसे ही 8 स्टार बनेगा कोई, आप सिल्वर लाइन बन जाएंगे। चौथे लेग में जैसे ही कोई 8 स्टार बनेगा आप गोल्ड लाइन बन जाएंगे, यानी 4 अलग अलग लेग में एक एक कम से कम 8 स्टार, तो आप गोल्ड लाइन हो जाएंगे। स्टार गोल्ड लाइन 4 से अलावा, यानी 5वीं लेग में जैसे ही कोई 8 स्टार बनेगा आप स्टार गोल्ड लाइन बन जाएंगे। 4 से अलावा जितने लेग में 8 स्टार बनेंगे उतने स्टार गोल्ड लाइन आप कहलाएंगे। यानी 4 के अलावा एक लेग में, यानी 5वीं लेग में अगर कोई 8 स्टार बना तो आप 1 स्टार गोल्ड लाइन करेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा 1 लेग है। अगर 4 लेग के अलावा 2 लेग में 8 स्टार गोल्ड लाइन स्टार बन गए, यानी आप 2 स्टार गोल्ड लाइन है। 3 लेग में 8 स्टार बन गए एक्स्ट्रा 4 के अलावा, यानी टोटल 7 लेग में 8 स्टार बने तो आप 3 स्टार गोल्ड लाइन होते हैं। अगर 4 लेग में बन गए 8 स्टार 4 के अलावा, यानी टोटल 8 लेग में 8 स्टार आपके हो गए तो आप 4 स्टार गोल्ड लाइन कहलाते हैं। आप जब गोल्ड लाइन है और आपके 4 अलग अलग लेग में गोल्ड लाइन बन जाते हैं, कोई भी लेवल पे बने, आपका स्पॉन्सर किया हुआ बंदा बने, जरूरी नहीं है। 4 अलग अलग लेग्स में जब गोल्ड लाइन बन जाते हैं, 4 गोल्ड लाइन हो गए अलग अलग लेग में, तो आपका रैंक हो जाता है डायरेक्टर। और जब 4 अलग अलग लेग में डायरेक्टर हो जाते हैं, 4 डायरेक्टर अलग अलग लेग में, तो आप बन जाते हैं ऑनरेरी डायरेक्टर। ये टीएन्स का हाईएस्ट रैंक है। इन रैंक्स पे, इन रैंक के हिसाब से आपको 3 तरह के बोनस मिलते हैं रिटेल सेल वाले, और ऑनरेडी रैंक के हिसाब से आपको 2 बोनस मिलते हैं, एलीट बोनस और ऑनरेडी बोनस। तो आपको रैंक की मेंटेनेंस का जो क्राइटेरिया है, रैंक मेंटेनेंस के लिए जो पर्सनल पीवी की क्राइटेरिया है वो भी मैं समझा दूं। अगर आपका रैंक 4 स्टार 5 स्टार या 6 स्टार है तो आपको मंथली 20 पीवी की परचेज करनी है। यानी अगर आप 20 पीवी परचेज करते हैं और आप 6 स्टार हैं तो डेवलपमेंट सेल के लिए अलग से 20 पीवी नहीं करना है, ये दोनों के लिए काउंट होगा। 20 पीवी कर लिया आपने, डेवलपमेंट सेल में भी जो 3 बोनस आ रहे हैं उनके लिए भी हो गया, और रिटेल सेल के साइड से जो बोनस आता है उसके लिए भी आ गया। अगर आपका रैंक 7 स्टार है तो आपको 50 पीवी करना होगा, यानी डेवलपमेंट सेल साइड से 3 बोनस के लिए आपको 20 पीवी तो करना ही था, तो आपको 30 पीवी एक्स्ट्रा करना है। ये नहीं कि 20 वो अलग 50 ये अलग, ऐसा बेईमानी नहीं करती टीएन्स। 20 तो आप कर ही रहे डेवलपमेंट सेल के लिए,
पूरे महीने में 50 टोटल करना है, यानी 30 पीवी और करना है, तो आपको रिटेल सेल साइड की भी साड़ी आ जाएगी। 8 स्टार रैंक है तो महीने में 100 पीवी करना है। ब्रॉन्ज लाइन या उससे ऊपर ऑनरेरी डायरेक्टर तक रैंक है तो आपको करना क्या है, आपको टोटल 200 पीवी यानी 13,200 रुपए की परचेज हर महीने करनी है। रैंक आपका कुछ भी हो, 3 डेवलपमेंट सेल के लिए, आप डेवलपमेंट सेल बोनस के लिए तो आपको 20 पीवी ही करना है, लेकिन रिटेल साइड का भी बोनस चाहिए तो रैंक के हिसाब से 6 स्टार तक 20 पीवी में ही काम चल जाएगा दोनों का। 7 स्टार है तो 30 पीवी एक्स्ट्रा यानी 50 पीवी करना होगा। 8 स्टार है तो 80 पीवी एक्स्ट्रा यानी 100 पीवी करना होगा। और अगर लायन एंड अबव है तो 200 पीवी यानी 180 पीवी एक्स्ट्रा करना होगा। इसके अलावा 8 स्टार रैंक को एक्टिव रहने के लिए टोटल नेटवर्क में 5,000 पीवी है। वैसे अभी ऑफर के तौर पे कंपनी ने 3,000 में ही एक्स्ट्रा एक्टिव माना है। टोटल नेटवर्क, टोटल सेल, पैकेज वैकेज सब मिला करके, पैकेज रिटेल सब मिला करके टोटल नेटवर्क का जो उस पर्टिकुलर महीने का सेल होता है वो 3,000 पीवी लगभग 2 लाख रुपए होते हैं। 2 लाख रुपए की सेल अगर है तो वो 8 स्टार एक्टिव माना जाएगा। ब्रॉन्ज लाइन एक्टिव तब माना जाएगा, 8 स्टार एक्टिव तब माना जाएगा जब पूरे टीम की सेल 2 लाख रुपए से ऊपर की हो गई और उसने अपना 100 पीवी का परचेज किया। ब्रॉन्ज लाइन तब एक्टिव माना जाएगा जब उसके दोनों 8 स्टार एक्टिव हैं, जिन 2 8 स्टार से वो ब्रॉन्ज लाइन बना है वो दोनों 8 स्टार एक्टिव है, यानी 2 लेग में, जिन लेग के 8 स्टार से वो बना है उन लेग में। ऐसा नहीं कि 2 8 स्टार वाली लेग है, एक 7 वाली है, एक 6 वाली है, 7 वाली और 6 वाली में बहुत बोनस आ रहा है, लेकिन 8 स्टार वाली लेग डेड है तो वो एक्टिव 8 ब्रॉन्ज लाइन नहीं कहलाएगा। जिन लेग्स की वजह से वो ब्रॉन्ज लाइन है, जिन लेग में 8 स्टार है, उन दोनों लेग से कम 2-2 लाख की सेल, यानी दोनों 8 स्टार एक्टिव हो या वो 8 स्टार की टीम ना करे, लेकिन उस पर्टिकुलर लेग में आपको 2 लाख की सेल हो तो नहीं चलेगा, वो 8 स्टार एक्टिव होना चाहिए आपका। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक लेग में 8 स्टार बना, उसके टोटल सेल नहीं हो रही है, लेकिन उसके ऊपर कोई बंदा था जो अपनी नई लेग्स खोल करके 2 लाख की सेल कर रहा है, तो वो काउंट नहीं होगा। जिस 8 स्टार की वजह से आप ब्रॉन्ज लाइन है वो दोनों 8 स्टार एक्टिव होने चाहिए, तब आप एक्टिव ब्रॉन्ज लाइन कहलाएंगे। सिल्वर लाइन के लिए भी यही कंडीशन है, 200 पीवी अपना करेगा और जिन 8 स्टार्स की वजह से वो सिल्वर लाइन है, जिन अगर एक ही लेग में 2 8 स्टार हो गए तो कोई भी एक 8 स्टार एक्टिव हो चलेगा, यानी 3 अलग अलग लेग में 3 8 स्टार एक्टिव होने चाहिए। गोल्ड लाइन के लिए वो 4 लेग में 8 स्टार एक्टिव होने चाहिए एंड सो ऑन। स्टार गोल्ड लाइन के लिए जितने लेग में 8 स्टार है वो एक्टिव होने चाहिए। डायरेक्टर के लिए उसके चारों गोल्ड लाइन एक्टिव होने चाहिए और ऑनरेडी डायरेक्टर के लिए उसके चारों डायरेक्टर एक्टिव होने चाहिए, तब वो एक्टिव कहलाएंगे। अब हम फिर से चलते हैं यूनिलेवल बोनस में। यूनिलेवल बोनस के लिए कार्ड लेवल होना जरूरी नहीं है। जो भी लोग 4 स्टार या उससे ऊपर हैं, यानी 13,200 की परचेज उन्होंने अपनी आईडी से कर ली है, तो वो सिल्वर कार्ड काउंट होंगे, चाहे उनका कार्ड हो या ना हो, चाहे वो ब्रॉन्ज ही हो, वो सिल्वर काउंट होंगे। सिल्वर कार्ड वालों को 5वें लेवल, 5वें जनरेशन तक से 5% यूनिलेवल बोनस आता है। गोल्ड कार्ड वालों को 6ठे लेवल तक 5% और 7वें और 8वें लेवल से 3% यूनिलेवल बोनस आता है। प्लैटिनम कार्ड वालों को 6ठे लेवल तक 5%, उसके बाद 7वें, 8वें, 9वें और 10वें लेवल से 3% यूनिलेवल बोनस आता है। यानी टोटल यूनिलेवल बोनस जो मैक्सिमम आता है वो 6 लेवल से 5% यानी 30% और 4 लेवल से 3% यानी 12%, यानी टोटल 42% यूनिलेवल बोनस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब ये यूनिलेवल बोनस किस चीज का 42%? तो जो भी रिटेल सेल आपकी टीम में होती है, डाउनलाइन में होती है, कंपनी उसका 20 बीवी यूनिलेवल में रख लेती है। 20 बीवी लगभग 2,000 रुपए का होता है। यानी आपके मान लीजिए 5 लेवल तक एक टीम, एक लेग में 5 लेवल तक आप मान लीजिए कोई भी रैंक पे हैं, सिल्वर 4 स्टार से ऊपर हैं, और आपके एक लेग में राम है, राम के नीचे श्याम है, श्याम के नीचे सीता, सीता के नीचे गीता, गीता के नीचे पंकज,
पांचों ने 2-2 हजार रुपए का सामान अपनी जरूरत के लिए या बेचने के लिए या एक्टिव रहने के लिए कैसे भी करके 2 हजार रुपए का रिटेल का सामान किसी महीने में खरीदा। तो 2 हजार रुपए लगभग 20 बीवी होता है। 20 बीवी बिजनेस वॉल्यूम। पीवी तो वो ज्यादा होगा, 30 पीवी के आसपास होगा, लेकिन बिजनेस वॉल्यूम की बात मैं कर रहा हूं। तो 20 बीवी हो सकता है उसमें से किसी ने 5 हजार का सामान खरीदा हो। फिर से टाइम का नोटिस आ गया, 10 मिनट में डिस्कनेक्ट होगा, तब तक मैं यूनिलेवल बोनस एक्सप्लेन कर लूंगा। तो हो सकता है किसी ने 5 हजार खरीदा, किसी ने 10 हजार खरीदा, तो कंपनी 20 बीवी या उससे नीचे, अगर मान लीजिए किसी ने 1320 किया, तो 1320 तो 20 बीवी है ही नहीं, लेकिन तो वो पूरा का पूरा यूनिलेवल में चला जाएगा। 20 बीवी तक का जो रिटेल सेल होता है आपके डाउनलाइन का, आपकी टीम का, 20 बीवी तक का रिटेल परचेज यूनिलेवल में चला जाता है। तो अगर ये 5 लोगों ने 2000 या उससे ऊपर का खरीदा, तो 2-2 हजार आपको चला जाएगा यूनिलेवल में। उस 2000 का 5%, यानी 20 बीवी का 5%। 20 बीवी का 5% कितना होगा? 1 बीवी, यानी 66 रुपए। यानी अगर आपके टीम के एक लाइन के मान लीजिए 5 लोगों ने 2-2 हजार या उससे ऊपर का सामान खरीदा है, तो हर किसी से 66 यानी $1 आपको यूनिलेवल बोनस मिलेगा। अब यूनिलेवल बोनस डिपेंड नहीं करता आपके रैंक पे। यूनिलेवल बोनस के लिए 2 लेग में मैचिंग भी जरूरी नहीं है। तो आपने देखा कि एक लेग से आप तो मैक्सिमम 6 स्टार तक जा सकते हैं। मान लीजिए आप मेरे नीचे हैं और आपकी 2, 3, 4 लेग चल रही हैं, तो आप तो 6 स्टार के बाद 7 स्टार, 8 स्टार, ब्रॉन्ज लाइन, गोल्ड लाइन सब बन जाएंगे, लेकिन मैं तो 6 स्टार से आगे नहीं जा पाऊंगा। मेरी तो दूसरी लेग नहीं है, तो मेरी तो मैचिंग बोनस भी नहीं मिलेगी। मेरी मैचिंग बोनस नहीं होगी तो मुझे ट्रेनिंग बोनस भी नहीं मिलेगी। तो 6 स्टार के आगे आप 7 स्टार बन गए तो मेरे से सीनियर हो गए, लेकिन यूनिलेवल बोनस मुझे फिर भी मिलेगा। आप मेरे नीचे हैं और आप, अगर मैं प्लैटिनम हूं, तो आपके नीचे जो 9 लेवल तक आप और आपके नीचे 9 लेवल तक जितने भी एक्टिव लोग हैं, उसमें से 20 बीवी का 5% यानी लगभग $1 पर हेड मेरे को मिलेगा। क्या? यूनिलेवल बोनस। अब मान लीजिए कि मेरे नीचे मेरी एक ही लेग है। यूनिलेवल बोनस कितना बड़ा बोनस हो सकता है? वो सिंगल लेग से भी मिलता है, सिंगल लेग से भी मिलता है। मान लीजिए कि मेरी एक ही लेग चल रही है, मैंने एक इंसान को ज्वाइन कराया, वो बहुत अच्छा है काम करने में, मैं दूसरे को स्पॉन्सर ही नहीं कर पाया, मैं दूसरा कोई ज्वाइन ही नहीं करा पाया, तो मुझे को स्पॉन्सर बोनस नहीं मिलेगा। दूसरी लेग नहीं है तो मैचिंग बोनस नहीं मिलेगा, मैचिंग बोनस नहीं मिलेगा तो ट्रेनिंग बोनस भी नहीं मिलेगा। लेकिन जिस एक इंसान को मैंने ज्वाइन कराया, उसने 10 लोगों को ज्वाइन करा दिया। मेरे पहले लेवल में कितने लोग? 1। दूसरे लेवल में कितने? 10। दूसरे लेवल में कितना हो गया? 10। अब तीसरे, अगर वो 10 भी एक्सपर्ट निकले और उन्होंने 10 को ज्वाइन करा दिया, तो तीसरे लेवल में कितने? 100। चौथे लेवल में कितने? 1000। पांचवें लेवल में कितने? 10,000। टोटल 11,111 लोग मेरी टीम में हैं 5 लेवल तक। तो 10 लेवल तक तो लाखों लोग हो जाएंगे। अगर हम कैलकुलेट करें तो 10 लेवल तक अगर हम जाएं तो छठे लेवल में 1 लाख लोग होंगे, तो टोटल हो जाएंगे 1,11,000। 7वें लेवल में 10 लाख होंगे तो 11 लाख, और 8वें लेवल में 1 करोड़ लोग होंगे तो करोड़ों लोग हो जाएंगे 10 लेवल तक। करोड़ों लोग होंगे 10 लेवल तक। अगर मान लीजिए कि उस इंसान ने बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया, और मैं ज्यादा नहीं, मैं बात करता हूं छठे लेवल तक की, 5वें लेवल तक की, क्योंकि मैंने अगर एक ही बंदे को ज्वाइन कराया है तो मैं गोल्ड ही रहूंगा, मैं प्लैटिनम नहीं बन सकता। प्लैटिनम तो वैसे अपनी आईडी से भी बन सकते हैं, लेकिन चलो मैंने वो भी नहीं किया, मैं गोल्ड ही मैक्सिमम बन सकता हूं, मैं गोल्ड ही रहा। लेकिन मेरे नीचे 10 लाख लोग हो गए 6 लेवल तक। गोल्ड पे भी मैं 8 लेवल तक बोनस के लिए ऑथराइज हूं, मैं 6 लेवल ही काउंट करूंगा क्योंकि 5% मिल रहा है। 6 लेवल तक 10 लाख भी नहीं, मैं 1 लाख लोग काउंट करता हूं कि 6 लेवल तक 1 लाख लोग हो गए। 1 लाख में से सारे एक्टिव ना हो,
सारे परचेज करे जरूरी नहीं है, लेकिन 1 लाख में से अगर 10,000 10% लोग भी एक्टिव हैं, वैसे तो 8 लेवल तक करोड़ों लोग होंगे, करोड़ों लोग का 10% भी लाखों में होगा, लेकिन मैं 1 लाख ही काउंट करता हूं 6 लेवल तक, और उसका 10% केवल 10,000 लोग एक्टिव हैं और वो लोग 2,000 या उससे ऊपर की परचेज कर रहे हैं, तो मुझे पर हेड 10,000 लोगों का $1 मिलेगा, यानी मेरी इनकम होगी $10,000, यानी 6,60,000 रुपए। 6,60,000 रुपए मेरा मंथली केवल यूनिलेवल बोनस हो सकता है। उसके लिए मैंने किया क्या? टीएन्स के ऊपर ऐसा कौन सा एहसान कर दिया मैंने ज्वाइन किया, 40,000 रुपए में गोल्ड बना, और सिर्फ एक ऐसे इंसान को ज्वाइन करा दिया जिसने इतना बड़ा टीम खड़ा कर लिया। वो इंसान कोई हो सकता है, अरविंद पांडे सर जैसे हो सकता है, मनोज जावा सर जैसे हो सकता है, शेख सर जैसे हो सकता है, पॉल सर जैसे हो सकता है, पलाश दत्ता सर जैसे, इनके 20 लाखों की टीम है। अगर एक भी ऐसे इंसान को मैंने ज्वाइन करा दिया और एक ऐसा इंसान ढूंढने में अगर 10 साल भी लग गए तो मेरी इनकम लाखों में 6 लाख 7 लाख 8 लाख रुपए केवल यूनिलेवल बोनस से हो सकती है। उसके लिए मुझे करना क्या होगा? सिर्फ 1,320 रुपए की परचेज हर महीने करनी होगी, क्योंकि मेरा रैंक तो 6 स्टार से ऊपर जाएगा ही नहीं, एक ही लेग है। तो मैं परचेज के मामले में भी लकी हूं, 1,320 की परचेज करनी है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि टीएन्स को कभी मत छोड़िए, काम करते रहिए, लोगों को ज्वाइन कराते रहिए। अगर एक भी बंदा एक्टिव निकल गया ना, एक भी बंदा, इवन 1 सिंगल पर्सन अगर एक्टिव निकल गया आपका ज्वाइन कराया हुआ, तो आपकी किस्मत बदल सकता है। इसीलिए लोगों को ज्वाइन कराते रहिए और अपनी जरूरत का 1,320 का परचेज करते रहिए। ये दोनों काम जरूर करते रहिए। हर महीने जितने भी लोग हों उनको स्पॉन्सर करते रहिए। हर महीने ना भी हो, 4 महीने में एक बार हो, चाहे साल में एक बंदा हो, जब भी जितने भी मैक्सिमम लोग मिले उनको स्पॉन्सर करते रहिए, उनको सिस्टम में लाते रहिए और अपना मिनिमम परचेज जरूर करते रहिए। अगर एक भी बंदा एक्टिव निकला तो आज नहीं तो कल नहीं तो 5 साल बाद सही, 10 साल बाद सही, आपको मिलियनर बना देगा। एक भी बंदा अगर एक्टिव हो गया तो ये यूनिलेवल बोनस में ये पावर है, और ये बोनस पूरी दुनिया में किसी भी बिजनेस प्लान में नहीं है, किसी भी बिजनेस प्लान में नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट यूनिलेवल बोनस का ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस क्या है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस मिलता है, हर रैंक का एक रेट है, उस रेट का जो डिफरेंशियल है, उस रेट के हिसाब से, और रेट का जो डिफरेंशियल है दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस। अब जैसे डायरेक्ट बोनस का पहले एग्जांपल समझते हैं, जिसको आपने डायरेक्टली ज्वाइन कराया है, ठीक है। आप जब 4 स्टार बनते हैं तो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस का लेवल होता है 10%, 5 स्टार पे आपका लेवल होता है 15%, 6 स्टार पे आपका लेवल होता है 20%, 7 स्टार पे लेवल होता है 25%, 8 स्टार पे आपका लेवल होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस का 30% का। अगर आप एक्टिव 8 स्टार है, एक्टिवेशन की क्वालिफिकेशन मैंने बताई थी, आपने अपना 100 पीवी किया है, टोटल नेटवर्क की सेल एट प्रेजेंट ऑफर में 2 लाख नहीं तो 5,000 पीवी 3,30,000 रुपए की है, तो आप एक्टिव माने जाते हैं। तब आप 33% पे होते हैं। ब्रॉन्ज लाइन होता है 36% पे, सिल्वर लाइन होता है 38% पे, गोल्ड लाइन होता है 40% पे, स्टार गोल्ड लाइन होता है 41% पे, डायरेक्टर 41.5% और ऑनरेडी डायरेक्टर 42%। आप देख रहे हैं हर रैंक के रेट में कुछ डिफरेंस है। तो जो डिफरेंस है वो होता है डिफरेंशियल या इनडायरेक्ट बोनस। डायरेक्ट, मान लीजिए जैसे मैं अपने रैंक के हिसाब से समझाता हूं। मेरा रैंक है अभी 8 स्टार और मैं आप लोगों की दुआ से हर महीने एक्टिव 8 स्टार रहता हूं, तो मैं रहता हूं 33% के लेवल पे। अब मुझे जरूरत है एक बीसीएम खरीदने की, तो आपको मैं बता दूं कार्ड लेवल के ऊपर एक और फायदा होता है, वो मैंने आपको नहीं बताया था, अभी बताऊंगा। हर कार्ड लेवल, ब्रॉन्ज को छोड़ के हर कार्ड लेवल पे आपको रिटेल परचेज करते हुए एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। जब आप सिल्वर बन गए, ब्रॉन्ज के ऊपर ही एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, जब आप सिल्वर बन गए तब आप कोई रिटेल परचेज करेंगे, यानी अदर देन पैकेज परचेज करेंगे, तो जो डीपी है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है, डिस्काउंटेड प्राइस है, उसके ऊपर 5% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप गोल्ड हैं
तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप प्लैटिनम हैं तो आपको 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो मैं प्लैटिनम हूं और मैं 8 स्टार हूं। अब अगर मैं बीसीएम खरीदता हूं अपनी आईडी से, किसी को मुझे सेल करना है, किसी को गिफ्ट करना है, या मुझे खुद के लिए जरूरत है, तो बीसीएम का जो एमआरपी है वो 48,593 रुपए है। उसका जो डीपी है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, यानी नॉर्मल कोई बंदा हो, फिर से वो टाइम आउट हो गया, मैं उसको स्टार्ट करता हूं। फिर से 1 मिनट लगेगा स्टार्ट होने में, लोगों को ज्वाइन होने में। स्टार्ट हो चुका है, लोग जुड़ने लगे हैं। कृपया जो लोग जुड़ते जा रहे हैं अपने आप को म्यूट करते जाए। बस 1 मिनट और, ताकि सारे लोग जुड़ जाएं जितने लोग जुड़े हुए थे। चलिए, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, मैं वापस से एक्सप्लेन करने की शुरुआत कर देता हूं। मैं फिर से एक बार बता दूं आप लोगों को कि मेरा कार्ड लेवल प्लैटिनम है और मेरा रैंक 8 स्टार है। प्लैटिनम लेवल पे रीपरचेज करने पे, यानी रिटेल साइट से परचेज करने पे, आपको 15% डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। अब अगर हम बीसीएम मशीन का एग्जांपल लें, तो जो बीसीएम मशीन की जो एमआरपी है वो 48,593 रुपए है। तो हर डिस्ट्रीब्यूटर को, नॉर्मल जो ज्वाइन हुआ है, जो ब्रॉन्ज बन गया है, उसको 20% एमआरपी पे डिस्काउंट मिलता है, जो कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, डीपी। तो यानी उसको 20% डिस्काउंट पे 38,874 रुपए का बीसीएम सबको मिलता है। डीपी, इसकी जो डीपी है बीसीएम की, वो 38,874 रुपए है। अब मैं प्लैटिनम हूं, मैं अगर अपने लिए अपनी आईडी से एक बीसीएम परचेज करूं, तो मुझे उस पर 15% और डिस्काउंट मिलेगा, यानी -15% हो जाएगा। तो मेरे लिए जो बीसीएम की डीपी होगी, प्लैटिनम डीपी जो बीसीएम की है, वो 33,043 रुपए है। 33,043 रुपए, 33,043 रुपीज। अब बीसीएम के लिए मैं कंपनी को पे करूंगा 33,043 रुपीज। अब बीसीएम का जो बिजनेस वॉल्यूम था वो कितना बताया था मैंने, 400 बिजनेस वॉल्यूम। तो सिंस मेरे लिए डीपी जो है वो 15% कम हो गया है, तो बिजनेस वॉल्यूम भी 15% कम हो जाएगा। बिजनेस वॉल्यूम भी 15% कम हो जाएगा, यानी 400 माइनस 15%, यानी 60 बीवी कम हो जाएगा। यानी मुझे जो बीसीएम का बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा वो होगा 340। मैंने 15% डिस्काउंट पे, तो जितना डिस्काउंट आपको एक्स्ट्रा मिलता है उतना ही बिजनेस वॉल्यूम में से भी कम हो जाता है। तो बिजनेस जो मैंने बीसीएम खरीदी, उसका जो बिजनेस वॉल्यूम कैलकुलेट होगा रिटेल साइड में, वो होगा 340। अब 340 में से 20 बीवी तो यूनिलेवल बोनस के लिए खाते में चले जाएगा। यानी मेरे से ऊपर जितने लोग हैं 10 लेवल तक, उनको उस 20 बीवी में से अपने अपने जो जिस लेवल के हिसाब से उतना परसेंट, 5% या 3%, जिनके जित लेवल पे मैं हूं उनको मिलेगा। उस 20 बीवी में से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन टीएंस, अगर आप 4 स्टार या उससे ऊपर की रैंक पे हैं, तो टीएंस आपके रैंक का जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस का रेट है उसके हिसाब से आपको कैशबैक देती है। अगर आप 5 स्टार प्लैटिनम होते तो 5 स्टार 15% पे, क्योंकि प्लैटिनम जब आप बनते हैं तो मिनिमम 5 स्टार हो जाते हैं। अगर आप 5 स्टार प्लैटिनम होते तो 320 बीवी तो चला गया उसके लिए, यूनिलेवल बोनस के लिए। बिजनेस वॉल्यूम जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस के लिए कैलकुलेट होगा वो बचेगा 320। अब 320 में अगर आप 5 स्टार होते तो 15%, 320 का 15%, यानी $48 आपको कैशबैक आता। 6 स्टार होते तो 20%, 7 स्टार होते 25%, मैं 8 स्टार हूं और एक्टिव 8 स्टार हूं, तो मुझे 33% कैशबैक आएगा, यानी 105.6 $105.6
मुझे कैशबैक आ जाएगा। यानी 105.6 को अगर मैं 66 से मल्टीप्लाई करूं तो 6,970 रुपीज मुझे कैशबैक आएगा। अगर इसमें से मैं 33,043 रुपीज घटा दूं तो जो बीसीएम का इफेक्टिव कॉस्ट मेरे लिए होगा वो होगा 26,074 रुपए। जो बीसीएम की एमआरपी है वो 48,513 रुपए है। 48,593 सॉरी, 48,593। मैं 8 स्टार प्लैटिनम हूं और एक्टिव हूं तो मुझे वो बीसीएम पड़ रही है 26,073 रुपए की। यानी अगर मैं उसको एमआरपी पे सेल करूं तो लगभग 26,073 में परचेज करके अगर मैं उसको 48,593 में सेल करता हूं तो लगभग 75% मेरा रिटेल प्रॉफिट है। 75%। ये दुनिया का हाईएस्ट रिटेल प्रॉफिट है। कोई भी कंपनी इतना, अब देखिए ना, लगभग 22,000 रुपए मेरा रिटेल प्रॉफिट है। 22,000 से 22,500 रुपए, 22,500 रुपए मेरा रिटेल प्रॉफिट है। 26,000 का कितना परसेंट हो जाएगा 22,500 रुपए? अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 80% के आसपास, 80% से ज्यादा। कोई कैलकुलेशन मैथ किसी का स्ट्रांग हो तो बता दे कि 26,000 का कितना परसेंट होगा 22,000? 80% से भी ज्यादा। मैं तो 70-75 समझ रहा था, मैंने ठीक से कैलकुलेट नहीं किया था। 80% से भी ज्यादा, अप्रोक्सीमेटली 90%, 80-85% के आसपास रिटेल प्रॉफिट। यानी अगर कोई मेरे से भी ऊपर रैंक पे है, मुझे तो 33% कैशबैक आया, जो गोल्ड लाइन है वो उससे भी ऊपर के लेवल पे है तो उनको उतना कैशबैक आएगा। मैं डॉक्यूमेंट वो ऑन कर देता हूं ताकि आप रेट्स को समझ सकें। इस पीपीटी का मैं फिर से हम चले जाते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस पे। तो ये तो हो गया जो अपनी आईडी पे कैशबैक आता है, अपनी आईडी पे कैशबैक आता है। लेकिन अगर यही बीसीएम किसी 7 स्टार ने खरीदी होती, प्लैटिनम होता वो, अगर यही बीसीएम मेरे नीचे कोई 7 स्टार, मेरे नीचे 3 7 स्टार है, अगर किसी 7 स्टार ने खरीदी होती वो बीसीएम अपनी आईडी से, तो अगर वो प्लैटिनम होता तो उसको तो 320 बीवी का 25% कैशबैक आ जाता। मुझे क्या मिलता? मैं हूं 33% के लेवल पे, वो है 25% के लेवल पे। हम दोनों के बीच में ये कोई कलाकारी शुरू कर रहा है। कौन है ये बेशर्म इंसान? लोगों को मौका मिलना चाहिए बस अपनी जात दिखाने का। कोई भी जो भी 25% पे है और मैं हूं 33% पे, तो हम दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो है 8% का। तो वो जो 8% है मुझे मिलेगा। यानी उसने 320 बीवी डायरेक्ट इन 340 बीवी होता है जिसमें से 20 बीवी यूनि लेवल के लिए चला गया, तो बीसीएम की वैल्यू बची बोनस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस के लिए 320 बीवी। 320 बीवी का 25%, तो 7 स्टार को खुद को कैशबैक चला जाएगा जो मेरे नीचे है जिसने खरीदा है, और मुझे दोनों के में मेरे और उसके बीच में डिफरेंस है 8% का। तो 320 का 8%, यानी 320 का अगर 8% मैं कैलकुलेट करूं इंटू 8%, यानी 25 बीवी, 25.6 बीवी। अगर इसको 66 से मल्टीप्लाई करें तो 1,690 रुपए मुझे भी आएगा। अगर यही मेरे नीचे 7 स्टार है, उसके नीचे 6 स्टार है, उसने परचेज की होती तो उसको मिलता 20%। 6 स्टार और 7 स्टार में डिफरेंस है 5% का, तो 5% 7 स्टार को मिलता, 8% मुझे मिलता। मेरे ऊपर जो लोग होंगे, मेरे ऊपर जैसे ब्रॉन्ज लाइन है कोई, वो 36% है तो 3% उसको मिलेगा। ब्रॉन्ज लाइन के ऊपर कोई सिल्वर लाइन है, वो 38% पे है तो 2% उसको भी मिलेगा। उसके ऊपर कोई गोल्ड लाइन है, वो 40% है तो 2% उसको मिलेगा 320 बीवी का। उसके ऊपर स्टार गोल्ड लाइन है तो वो 41% पे है तो 1% जो डिफरेंस है वो उसको मिलेगा। यानी ये डिफरेंशियल जो रैंक में होता है वो ऊपर तक जाता है। लेकिन मान लीजिए मैं 8 स्टार हूं,
मेरे नीचे कोई ज्वाइन करके प्लेटिनम है, उसने अभी 5 स्टार है, उसने कोई बीसीएम खरीदा तो उसको मिलेगा, वो मेरे डायरेक्ट है, उसके बीच में और कोई नहीं है। मैं 8 स्टार हूं और मेरा वो डायरेक्ट 5 स्टार है। उसने एक दूसरी बीसीएम खरीदी तो उसको 320 बीवी का 15% मिलेगा। 15% मिलेगा क्योंकि उसका लेवल 15% है। मेरा लेवल कितना है? मेरा लेवल है 33%, तो मुझे उससे ज्यादा यानी 18% मिलेगा। जो डिफरेंस है मेरे और जिसने खरीदा उसके बीच में कोई नहीं है, तो डायरेक्ट डिफरेंस काउंट होगा, वो मेरा डायरेक्ट बोनस होगा। कोई बीच में डिफरेंशियल काटने के लिए नहीं है, तो मुझे 18% 320 बीवी का मिलेगा। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस का कैलकुलेशन ऐसे ही होता है। ये रिटेल सेल पे होता है। आपकी टीम में या आपने जो भी अदर देन पैकेज परचेज किया, उसका जितना भी बिजनेस वॉल्यूम होता है, डिस्काउंट मिला है तो उतना ही डिस्काउंट करके उस बिजनेस वॉल्यूम में से 20 बीवी घटा के जो बचता है, उस पे आपके रैंक के लेवल के रैंक के बोनस रेट के हिसाब से आपको, अगर कोई डिफरेंशियल आ रहा है तो डिफरेंशियल घटाते हुए आपको मिल जाता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस। अब नेक्स्ट है इनडायरेक्ट बोनस का एग्जांपल है, इनडायरेक्ट बोनस का एग्जांपल है एलीट बोनस। एलीट बोनस केवल ब्रॉन्ज लायन एंड अबव रैंक्स पे मिलता है, यानी ऑनरेरी रैंक्स पे मिलता है। इसमें कंट्री के टर्नओवर का, जो भी कंट्री के टर्नओवर होता है रिटेल सेल्स का, उसको केवल रिटेल सेल्स, पैकेज वाले सेल एलीट बोनस में काउंट नहीं होते। तो जितना भी पूरे इंडिया में जितना भी पूरे महीने में रिटेल सेल्स होगा, कंपनी उसका 7% निकालती है। और जो लोग भी ऑनरेडी रैंक्स में हैं, जो लोग भी ऑनरेडी रैंक्स में हैं, उनमें पॉइंट्स के हिसाब से, जैसे ब्रॉन्ज लाइन को 2 पॉइंट दिए जाते हैं, सिल्वर लाइन को 3 पॉइंट, गोल्ड लाइन को 4 पॉइंट, जो एक्टिव है। जो मान लीजिए कोई गोल्ड लाइन है लेकिन उसके 2 ही 8 स्टार लेग एक्टिव है, तो वो ब्रॉन्ज लाइन ही काउंट होगा इस बोनस के लिए। गोल्ड लाइन एंड अबव, गोल्ड लाइन, स्टार गोल्ड लाइन, डायरेक्टर और ऑनरेडी डायरेक्टर सबको 4 पॉइंट मिलते हैं। तो जो एक्टिव लाइन है उनका टोटल पॉइंट कैलकुलेट होता है। मान लीजिए कि इंडिया में किसी पर्टिकुलर मंथ में 100 गोल्ड लाइन एंड अबव एक्टिव है तो 400 पॉइंट हो गया। 100 सिल्वर लाइन एंड अबव एक्टिव है, ये तो इससे हजारों में है लाइन डिस्ट्रीब्यूटर, लेकिन मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। 100 सिल्वर लाइन एक्टिव है तो उनका 300 पॉइंट हो गया। 100 ब्रॉन्ज लाइन एक्टिव है तो उनका हो गया 200 पॉइंट। तो टोटल कितने पॉइंट हो गए? 400 प्लस 300 प्लस 200 यानी 900 पॉइंट। ठीक है। अब इंडिया में मान लीजिए उस महीने में जो टर्नओवर हुआ है वो हुआ है, जो रिटेल सेल का जो बीवी है वो है 100 करोड़। ठीक है। तो 100 करोड़ का जो क्या कहते हैं 7% होगा, वो होगा 100 करोड़ बीवी का, 100 करोड़ बीवी में। तो 100 करोड़ का जो 7% होगा वो होगा 7 करोड़। अब 7 करोड़ में 900 पॉइंट बने हैं, तो 900 पॉइंट को उस 7 करोड़ को 900 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा 77,777 रुपए। एक पॉइंट की वैल्यू होगी 77,777 रुपए। तो अगर कोई ब्रॉन्ज लायन है, उसके 2 पॉइंट हैं, तो 77,777 इंटू 2 यानी 1,55,555 रुपए उसका एलीट बोनस होगा उस ब्रॉन्ज लाइन का। इतना ही नहीं, अगर वो ब्रॉन्ज लाइन है उसके नीचे भी कोई ब्रॉन्ज लाइन है, ऐसा भी तो हो सकता है उसकी 2 ही लेग हो लेकिन उसी में बहुत लोग तेजी से काम कर रहे हो, तो दूसरा भी कोई ब्रॉन्ज लाइन बन जाए तो उसके भी 2 पॉइंट ऐड होंगे, यानी 1.5 लाख रुपए और मिलेगा उसको। तो ये बोनस भी लाखों में हो सकता है। ये हुआ एलीट बोनस। सिल्वर लाइन के 3 पॉइंट हैं तो 77,000 इंटू 3 उसको मिलेगा। गोल्ड लाइन एंड अबव के 4 पॉइंट हैं तो 77,000 इंटू 4 उसको मिलेगा। लेकिन ये बोनस डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर मंथ में इंडिया का टर्नओवर कितना बीवी है और कितने लायन किस रैंक में, किस ऑनरेरी रैंक में एक्टिव हैं। तो ये आपके उसके एक्टिव क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करता है। अब जो 7वां बोनस है, एलीट बोनस का एग्जांपल समझाया गया है। जो 7वां बोनस है वो है ऑनरेरी बोनस। ऑनरेरी बोनस पूरे वर्ल्ड के टर्नओवर के हिसाब से आता है, पूरे वर्ल्ड के टर्नओवर के हिसाब से। पूरे वर्ल्ड का जो रिटेल सेल्स का टर्नओवर है और इंडिया का जो टोटल टर्नओवर है, टोटल मतलब पैकेज सेल, रिटेल सेल। एलीट बोनस केवल रिटेल सेल पे आता है इंडिया से, और जो ऑनरेडी बोनस है वो पैकेज सेल्स,
रिटेल सेल्स और पूरे वर्ल्ड का रिटेल सेल्स। पूरे वर्ल्ड में अगर किसी कंट्री में पैकेज सेल वाला प्लान है तो वो नहीं होगा। पूरे वर्ल्ड का रिटेल सेल्स और इंडिया का पैकेज सेल और डेवलपमेंट सेल दोनों मिला करके जो टोटल टर्नओवर होता है, उसका जो बीवी होता है, उसका कंपनी निकालती है 4% और उसको डिवाइड करती है सारे ऑनरेडी रैंक्स में। ब्रॉन्ज लाइन को उसके 1% का शेयर मिलता है, सिल्वर लाइन को भी 1% का। यानी अगर कोई सिल्वर लाइन है तो ऐसा नहीं है कि उसको 1% मिलेगा। सिल्वर लाइन है तो पहले ब्रॉन्ज लाइन है, फिर सिल्वर है। यानी 2 8 स्टार एक्टिव है तो ब्रॉन्ज है, तीसरा भी एक्टिव है तो सिल्वर है, तो उसको 1 + 1 यानी 2% का मिलेगा। अगर कोई गोल्ड लाइन है तो उसको 1 ब्रॉन्ज लाइन का, 1% का शेयर सिल्वर लाइन का और 0.75% यानी उसको टोटल 2.75% टर्नओवर का शेयर मिलेगा। उसके अलावा स्टार गोल्ड लाइन को 0.5% और ऐड हो जाएगा यानी 3.25%। डायरेक्टर को 0.5% और ऐड होगा यानी 3.75%। ऑनरेडी डायरेक्टर को 0.25% और ऐड होगा यानी 4%। टोटल 4% तक इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये कहने के लिए तो 0.25, 0.3, 2.25 कहने के लिए तो छोटा लगता है, लेकिन जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि इंडिया का जो टर्नओवर है वो जब करोड़ों में है तो 190 देशों का टर्नओवर कितना होगा। कंपनी उसका 4% बांट रही है। कंपनी 4% जो बांट रही है वो पूरे 190 देशों में जो कंपनी का टर्नओवर हो रहा है उसका बांट रही है। तो आप समझ सकते हैं कि वो अमाउंट कितना बड़ा होगा और उसका 4% भी कितना बड़ा होगा। उसके बाद जो 8वां बोनस है वो है इंटरनेशनल सेमिनार्स एंड टूर्स। कंपनी के टोटल टर्नओवर का, टोटल पैकेज सेल, रिटेल सेल, सबका मिला करके कंपनी 1% डिसाइड करती है कि आपको इंटरनेशनल सेमिनार टूर्स पे खर्च करेगी। ये जो एनुअल कन्वेंशन होता है उसमें जो स्पेशल इनवाइटीज होते हैं या जो स्पेशल ट्रेनिंग्स के लिए ऑनरेडी रैंक्स को भेजा जाता है या कई बार 7 स्टार 8 स्टार में से भी चुना जाता है, वो बाकी 3 जो फॉरेन टूर आते हैं जिनके लिए टारगेट्स होते हैं वो अलग है। जैसे कभी आया कि 6 महीने में 15 लाख का बिजनेस करो, हाँ टीएंस में इतने पे ही मिलता है। अगर कोई दूसरी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर अभी इस लाइव को देख रहा है तो सरप्राइज होगा। यहाँ पे ऐसे होता है 4 महीने 6 महीने में 15 लाख 16 लाख 20 लाख का ही टोटल बिजनेस पूरी टीम के साथ दीजिए और आप फॉरेन ट्रिप पे जा सकते हैं। अभी 3 फॉरेन ट्रिप पे लोगों को नहीं ले जा सकी पैंडेमिक के चक्कर में टीएंस, तो टीएंस ने 2 लाख से ऊपर 1,58,000 और फिर 40,000 ऐसे करके टीएंस ने लोगों को पैसा दिया है कि टूर पे नहीं ले जा सके तो उसके बदले पे पैसा दे दिया। तो टूर आप क्वालिफाई करते हैं तो जब फिर से पूरी दुनिया के हालात ठीक होंगे फिर से हम फॉरेन टूर पे जाएंगे तो वो अलग है। उसमें तो आपने उसको तो आपने जीता, उसको तो आपने विन किया। इसके अलावा आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपनी कुछ लोगों को हर साल सेलेक्ट करती है टूर में घुमाने के लिए। वो ऑलरेडी रैंक्स का क्राइटेरिया है, वो ट्रेनिंग और इंटरनेशनल सेमिनार्स होते हैं, टूर्स होते हैं। उसके लिए कंपनी ने अलग से पूरे ग्लोबल टर्नओवर का 1% शेयर रखा है। उसके लिए लग्जरी कार अवार्ड है 1.5%। जब भी कोई गोल्ड लाइन बनता है, गोल्ड लाइन बनता है, कैसे बना, कितने टाइम में बना, ये सारा कुछ नहीं। गोल्ड लाइन बनने का मतलब है आपके 4 लेग में 8 स्टार बनने चाहिए। वो जिस दिन बन गए आप गोल्ड लाइन हो गए, गोल्ड लाइन को कंपनी $30,000 देती है। अगर एट प्रेजेंट देखें इंडिया में उसके हिसाब से तो 19,80,000 रुपए कंपनी देती है कार फंड, लग्जरी कार फंड। 19,80,000 रुपए कार के लिए। दूसरी कंपनी की तरह नहीं कि मंथली इंस्टॉलमेंट 20,000, 25,000, 15,000 दे रहे, नहीं। गोल्ड लाइन बने आप चाहे 1 साल में बनो, 2 साल में बनो, 5 साल में बनो, 10 साल में बनो, गोल्ड लाइन बने $30,000 मिलेगा। उसके बाद 0.5% है लग्जरी विला अवार्ड। ये है डायरेक्टर के बाद एचडी यानी टॉप लेवल पे पहुंचने पे कंपनी 1,70,000 $1 यानी 1,12,00,000 रुपए के आसपास कंपनी देती है विला अवार्ड। आप एचडी रैंक पे पहुंचिए आपको विला अवार्ड मिल जाएगा और कोई कंडीशन नहीं है। आप 1 साल में बन जाओ, 10 साल में बनो, 20 साल में बनो। मैं आपको एक जनरल क्राइटेरिया बताता हूं। नए प्लान के हिसाब से मोस्टली लोग 4 साल में, एवरेज 4 से 5 साल में गोल्ड लाइन बन रहे हैं। यानी 20 लाख रुपए का तो काली कार अवार्ड जो कमाया वो तो कमाया। जो 8 बोनस जो मैंने आपको बता दिए, 7 बोनस, वो तो जो ले लिया वो ले लिया, वो तो अलग है। 20 लाख रुपए कंपनी कार के देगी।
और जितने भी लोग 18 साल 19 साल या उससे ऊपर से जुड़े हुए टीएंस में, टीएंस 26 साल पुरानी कंपनी है, जितने लोगों को 20 साल से ऊपर हो चुके हैं, 18 20 17 दूसरी कंट्री, वो सारे के सारे जो अभी तक कॉन्टिन्यूअस काम कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, वो सारे के सारे एचडी बन चुके हैं। तो उन सबको तो टोटल 2 लाख यूएस डॉलर यानी 1,32,00,000 रुपए मिलता है केवल इनाम का। 1,12,00,000 विला का और $30,000 यानी 20 लाख रुपए कार का। अगर हम देखते हैं कि $2 लाख आपको इनाम मिलता है, और आप एचडी रैंक पे पहुंचने में, लोग 18-20 में पहुंचते हैं, आप एचडी रैंक पे पहुंचने में 30 साल लगा देते हो। 30 साल वैसे लगता नहीं क्योंकि कंपनी को 26 साल हुए हैं, और अगर इतने सारे सैकड़ों एचडी बने हुए हैं तो डेफिनेटली 30 साल नहीं लगता होगा। फिर भी मान लिया आप 30 साल लगा देते हो। 30 साल में एक साल में होते हैं 12 महीने, यानी आपने 360 महीने में कितना कमाया इनाम का पैसा? $2 लाख। 30 साल में आप एचडी बने, जो कमाया मंथली बोनस के तौर पे वो तो कमाया, आपको इनाम का पैसा 30 साल में टोटल कितना मिला? $2 लाख। 30 साल में होते हैं 360 महीने। अब 2 लाख को अगर हम डिवाइड करें 360 से, तो एक महीने का $555, अगर इंडियन के रेट के हिसाब से कैलकुलेट करें तो एक महीने का 36-37 हजार रुपए। यानी अगर आप 30 साल में एचडी बनने के लिए भी टीएंस में ज्वाइन हुए हो, अगर आप धीरे धीरे भी लगे रहते हो, 30 साल में भी एचडी बनते हो, नए प्लान के हिसाब से तो 8 साल में भी बना जा सकता है एचडी, लेकिन अगर आप 30 साल में भी एचडी बनते हो तो यानी जिस महीने में आपने ज्वाइन किया, टीएंस ने आपको 36,000 रुपए उसी महीने से आपके नाम रखना शुरू कर दिया, जो आपको इनाम के तौर पे मिलेगा। पहले महीने से 36,000 रुपए आपके लिए जमा होना शुरू हो गया। अगर आप 30 साल में एचडी बने तो, कम में बन जाए 10 साल में बन जाए तो वही 1 लाख रुपए महीना हो गया, उससे भी कम में बन जाए तो उससे भी ज्यादा हो गया, केवल इनाम का रकम। अगर आप कोई नौकरी करते हैं तो कम से कम 35-40 साल नौकरी करते हैं तो भी आप 1,32,00,000 नहीं जमा कर पाते। यहां पे तो 30 साल में भी अगर एसटी बने तो कमाया वो अलग, बचाया वो अलग, क्योंकि यहां तो बचता ही है। कार कंपनी दे रही है, घर कंपनी दे रही है, फॉरेन टूर कंपनी दे रही है, तो अपना पैसा किस चीज में खर्च होगा? मेजर खर्चे किस चीज में होते हैं? गाड़ी खरीदने में, घर खरीदने में, घूमने में, विदेश घूमने में। मेजर खर्चा तो इंसान की लाइफ में यही होता है। ये कंपनी फ्री में करवा रही है आपको, तो सारा पैसा बचता ही है। यानी अगर आप 30 साल में भी एचडी बने तो 1,32,00,000 रुपए तो कंपनी केवल आपको इनाम दे रही है, जो महीना का कमा रहे हैं। यहां पे जो गोल्ड लैंड एंड अबव है, कम से कम बुरे से बुरा टर्नओवर करते हैं तो भी 4-5 लाख रुपया महीना कमाते हैं, और 5 साल में गोल्ड लाइन बन जाते हैं। तो जो कमाई होगी करोड़ों में, वो तो अलग है। तो ये है टीएंस का बिजनेस प्लान, और इसीलिए ये दुनिया में यूनिक है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को पहले से अच्छे ढंग से समझ में आया होगा आज ये बिजनेस प्लान के बारे में। और मैसेजेस में जिन लोगों को पहले इतना प्लान के बारे में, अगर किसी को कुछ नई बात सीखने को मिली, तो मैं चाहूंगा कि वो मैसेजेस में और कमेंट में जरूर लिखें कि अगर आपने प्लान के बारे में कुछ नया समझा, या कोई अगर फीडबैक देना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो हैंड रेज करें, मैं उनको अनम्यूट करूंगा। अगर इस प्लान के बारे में कोई डाउट है किसी को, या कुछ शेयर करना चाहते हैं, कोई कुछ बोलना चाहते हैं जो मैंने आज प्लान के बारे में बताया, तो हैंड रेज करें। 2 हैंड रेज हुए हैं। अजय चंद जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, अपने आपको अनम्यूट करके पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। थैंक यू वेरी मच सर। सर, आपने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है बोनसेस को, मेरी जी बोलिए। अजय चंद जी की आवाज आनी बंद हो गई, कोई बात नहीं, हम किसी अजय चंद जी बोलिए, आप अभी तक अनम्यूट हैं। जी सर, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है, बताइए। जी हाँ, बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ सर, बहुत बड़ा मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ सर, कि वो चीजें जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग थी, आपने बहुत ही सरल तरीके से उनको बता दिया और सब समझ में आ गया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। अभी हरप्रीत सिंह जी हैं बरेली से, अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए सर।
हरप्रीत सिंह जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर थैंक यू प्लान इतना अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए। सर ज़्यादातर चीज़ें क्लियर हो गई, फिर भी थोड़े से दो डाउट हैं सर। जी सर एक डाउट ये है, जैसे कि वो जो 4th जनरेशन तक आपने बताया ना सर, जी ट्रेनिंग बोनस, जी अब वो 4th जनरेशन तक काउंट होता है और जिस जनरेशन में वर्क नहीं हुआ वो कंप्रेस हो जाता है, फिर वो नीचे जहाँ काम हुआ है वो काउंट होता है। जी ठीक है सर। जी अब जैसे कि हम 4th जनरेशन है, हमारा खुद का कोई डायरेक्ट मतलब हम किसी को स्पॉन्सर करते हैं और उसे लगाते हैं 4th जनरेशन की किसी की डाउनलाइन में या 5th ये आपके जनरेशन में। स्पॉन्सर जनरेशन से का कैलकुलेट होता है, नॉट प्लेसमेंट। प्लेसमेंट से, वो स्पॉन्सर से स्पॉन्सर काउंट होता है सर, जी, नॉट फॉर प्लेसमेंट सर। नहीं प्लेसमेंट से, स्पॉन्सर के हिसाब से। अच्छा सर, ठीक है। और सर दूसरा ये है कि जैसे कि मैचिंग बोनस होता है सर जी 2 लैक्स में, तो जी जैसे मैचिंग बनी, एक लेग में बनी 1200 बीवी और दूसरी लेग में बनी 800 बीवी। जी ठीक है सर। जी। तो 400 बीवी का जो गैप आया है, गैप नहीं, ठीक जो है, रिमेनिंग है, तो स्पेयर है। हाँ जो रिमेनिंग है जी वो 400 बीवी कब तक वैलिड रहेगा 12 हफ्ते, मैचिंग के लिए सर? 12 हफ्ते, 12 वीक्स। 12 हफ्ते। अगर दूसरे लेग में अगर वो 400 बीवी अगर नहीं होती है, मतलब नहीं होती है, तो वो 400 बीवी फ्लश आउट हो जाएगा जी 12 हफ्ते तक अगर नहीं होती। जी जी जी। अगर 200 बीवी हो जाता है तो उस दिन से फिर 12 हफ्ते लगेगा। हाँ, उस दिन से 200 बचा बीवी। हुआ 200 बीवी फिर 12 हफ्ते के लिए होगा। अच्छा, मतलब एक्सटेंड होता रहता है 12-12 हफ्तों के लिए, जी मतलब जी जी जी। 3 लास्ट मैचिंग से 12 हफ्ते, चाहे वो 100 बीवी के 12 मैचिंग। हफ्ते तक में। हाँ, अगर आपका ओके कोई ओके बड़ा सर, अमाउंट थैंक फ्लश यू आउट सर। होने वाला है तो दूसरे लेग में 100 बीवी करवा दीजिए या खुद से कर दीजिए, हो जाएगा फिर से 12 हफ्ते के लिए। जी सर, ये थैंक यू सर, ये बता दीजिए सर। ठीक ठीक। अर्जुन यादव जी, अपने आप को अनम्यूट करके पूछिए। अर्जुन यादव जी, नेटवर्क में आके बात कीजिए, आवाज क्लियर नहीं आ रही, आवाज कट रही है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। सर जी, आज का सेशन बहुत बेस्ट रहा। और सर जी आज का सेशन बहुत बेस्ट रहा। आपने जो भी प्लान एक्सप्लेन किया जी सर, बहुत अच्छा किया आपने और सारी चीजें क्लियर कर दी सर आज के प्लान में। थैंक यू वेरी मच। तो आज के लिए हम भी ये सोच रहे थे, जो भी लोग पैनल में होंगे सभी लोगों को अच्छे से समझ में आएगा प्लान। और जी सर जितना कहे उतना ज्यादा है। आपको थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, आज आपको प्लान एक्सप्लेन करने के लिए। थैंक यू जी। ओके, थैंक यू सर। बेटा मालती गुप्ता जी, अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछिए। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सर। आपने जो प्लान जो बताया एकदम बारीक से बताया, बहुत ही अच्छा बताया। लेकिन सर मैं एक पूछना चाह रही हूँ, जैसे मैं 6 स्टार हूँ, जी मैं 6 स्टार हूँ और मेरे नीचे डाउन में वो 6 होता है, तो क्या बिजनेस मेरे अंडर में वो जुड़ता है या नहीं जुड़ता है? 6 स्टार है, उसके बाद क्या बोला? आपकी बीच में आवाज डिस्टर्ब हो रही है। 6 स्टार है सर। अभी मैं 6 स्टार हूँ और मेरे डाउनलोड में जो भी जुड़े हुए हैं 2-3 जने, तो वो भी 6 स्टार हो चुके हैं, तो क्या उनका बिजनेस मेरे में काउंट होगा या नहीं? बिजनेस तो काउंट होगा ही। यूनिलेवल बोनस भी मिलेगा, मैचिंग बोनस भी मिलेगा, ट्रेनिंग बोनस भी मिलेगा। केवल जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस है ना, वो नहीं मिलेगा, बाकी सारे बोनस मिलेंगे, बिजनेस भी जुड़ेगा। ठीक है, केवल एक बोनस नहीं मिलेगा सेम रैंक पे आने से, बाकी वो काउंट नहीं हो पाएगा। एक बोनस खाली नहीं मिलेगा क्योंकि डिफरेंशियल तो रहा नहीं ना। बाकी सारे जो 8 बोनस हैं उसमें से जो अब 6 स्टार पे आप 6 बोनस के लिए होता है, तो बाकी 5 बोनस मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और बिजनेस भी पूरा, क्लियर कर लेते हो। हाँ, बिजनेस भी पूरा काउंट होगा, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर, यही पूछा था सर, कंफ्यूज था थोड़ा सा। ओके, थैंक यू सर। संध्या शर्मा जी, अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछे। थैंक यू सर जी। सर बहुत अच्छा लगा, और वैसे काफी आपने बारीकी से बताया भी है प्लान को जी। बट मुझे कंफ्यूजन ये है सर, अगर बिजनेस फ्लैश आउट
हो जाता है, सेकंड लेग में हमारी नहीं हो पाता है 12 वीक्स तक, तो इसको हम 20 शेयर पर कैसे पता कर सकते हैं कि हमारा ये फ्लैश आउट हो गया है? फ्लश आउट हो जाने के बाद नहीं पता चलेगा, कितने दिन में फ्लश आउट होने वाला है वो दिखता रहता है। अच्छा, ये भी सर कैसे पता लगेगा कि कितने दिन में हो रहा है? जो आप जब वी शेयर खोलते हैं तो उसमें टीम के बगल में TNBV बाई लेग लिखा हुआ आता है, ठीक है। उसको खोलेंगे तो कौन से लेग में बचा हुआ है और कितने दिन तक वो बचा हुआ वैलिड है वो लिखा हुआ आता है उसमें। TNBV बाई लेग, ब्रैकेट के अंदर में बाई लेग लिखा हुआ रहता है। ओके सर, ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ओके। So shall I? कौन? Sir, I want to ask whether bronze package का can you just tell me the how much we have to invest for that? वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे, क्योंकि हर प्रोडक्ट का अलग अलग बिजनेस वॉल्यूम है। रफली 10,000 के आसपास हो जाता है। Okay. ओके, All right. Thank you, sir. Thank you. ओके जी। सोनल पटेल मैम, अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर आज का जो प्लान का जो प्रोग्राम था, आपका जो सेशन था सर, बहुत बढ़िया था जी। अभी हम लेट जुड़े सर, लेकिन पीछे का प्लान हमें नहीं पता था, तो आज एकदम क्लियरली आपने बताया। जी तो सर थैंक यू सो मच, क्योंकि हम जब 7 स्टार बने ना तब तक का हमें प्लान तो पता नहीं था, लेकिन अब जब तभी तो आपने ब्रॉन्ज लाइन बने तो ब्रॉन्ज लाइन तक इसीलिए यही तो इस प्लान की ब्यूटी है। इतने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस कोई है ही नहीं, प्लान ना भी पता हो तो कोई बंदा सक्सेसफुल हो सकता है। और सर आप जो भी समझाते हो ना एकदम बारीकी से समझाते हो, किसी के भी दिमाग में घुस जाता है ये प्लान सर, है ना। हम किसी को भी समझाते हैं ना तो दिमाग में नहीं जाता, लेकिन आपने आज समझाया तो उस टाइप से हम समझाएंगे शायद उनके दिमाग में जाए। जी जी, सबके दिमाग में। और आपका जो, हाँ सर, आपका जो होता है ना एकदम छोटा छोटा एकदम क्लियर करके एग्जाम्पल देख के, तो सर वो सबको समझ में आ जाता है। आज हमारा पूरा जो भी डाउट था ना वो क्लियर हो गया। जी, आगे भी किसी को भी समझाना हो, टीम में जो नए लोग आएंगे, तो ये फेसबुक पे भी लाइव है, तो ये फेसबुक पे तो हमेशा अवेलेबल रहेगा। उनको बोलिएगा, जिसको भी प्लान समझना उनको बोलिएगा कि प्लान वाली बुक अपने सामने खोल के रखें और फेसबुक का लाइव देखते जाएं और उससे मैच करते जाएं, या PDF खोल के, उनको सब समझ में आ जाए। ये PDF में शेयर कर दूंगा। आपका जो फेसबुक पर आपका जो वीडियो रहता है ना वही हम सबको शेयर करते हैं, तो हमारा काम आप आधा कर देते हो, आप सबकी हेल्प करते हो सर। हाँ यस सर। तो सर थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए स्पेशली, क्योंकि आज का ये पैसे वाला था आज का प्लान। जी थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। चलिए, अब सारे हैंड रेज खत्म हो गए। अब टाइम भी इसका रन आउट टाइम दिखा रहा है, तो वैसे भी हम सेशन के खत्म, आज बहुत लेट हो गया, 10:50 हो गए। 1 घंटे 50 मिनट से हम लोग लगे हुए हैं। इतनी देर तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सब इस प्लान में ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएं, सभी मिलियनर बने, यही मेरी विश है आप लोगों के लिए। गुड नाइट, जाइए आराम कीजिए और अगले दिन फिर से एक नई शुरुआत के साथ शुरू कीजिए। हर दिन नया है, हर दिन काम कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। फेसबुक के फ्रेंड्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर तक मेरे साथ बने रहने के लिए। आप लोग अपनी अपनी टीम में इसको शेयर करें, सभी को बिजनेस प्लान पूरा समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।